कल हमने देखा था कि वेदास क्या है, और वेदास का काफी डिटेल में हमने स्टडी किया था चार्ट का। उसमें श्रुति और स्मृति ये दो पार्ट आते हैं। तो हमने देखा था कि श्रुति में जो डिटेल्स आते हैं कि जो चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, राइट, उसके बारे में हमने देखा था कि कौन से वेद में क्या आता है। फिर हम स्मृति में गए थे, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। उसमें हमने डिटेल्स में पुराण के बारे में बात किया था, इतिहास के बारे में बात किया था, रामायण महाभारत। और फिर उसके आगे हम जाके देखे कि ये जो इतना नॉलेज हमारे पास में था, ये सारा नॉलेज जो है वो कहाँ कैसे लॉस हो गया। तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज थे पुराने, वो यूनिवर्सिटीज में इतने अटैक हुए, और उस अटैक के वजह से जितना भी हमारा जो विज्ञान था, हमारा जो वैदिक बुक्स में, उसमें से बहुत सारा गायब हो चुका था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, राइट। और फिर भी कुछ जो बचा है उसका हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया था। जैसे हमने देखा था कि मैथ में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाइनरी नंबर्स में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वेद का। फिर हमने देखा था कि जो साइंस है, सुश्रुत मुनि जो थे, उन्होंने सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी जो माना जाता है उनको, उनके बारे में देखा था कि पहले प्लास्टिक सर्जरी हमारे पास हुआ करता था, राइट। ऐसे हमने कई कई उदाहरण देखे। फिर पतंजलि के जो योग सूत्र है, जो इतने प्रोमिनेंट है आज की डेट में, इतना अप्लीकेबल है वो, राइट। और फिर हमने देखा था आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जो मंदिर भी बनता था उसका कितना वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनता था। और इसलिए जो प्राचीन मंदिर है, वहां पे जब हम जाते हैं तो हमको एक अलग प्रकार की शांति, अलग प्रकार की अनुभूति होती है हमको, राइट। तो हमने आर्किटेक्चर देखे थे अलग अलग टेम्पल के इस तरह से। और फिर क्वेश्चन आंसर काफी हुआ था, और क्वेश्चन आंसर्स में काफी आए थे, और एंड में हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए थे। तो उसमें जब एंड में क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि संस्कृति से रिलेटेड कि बाकी जो दूसरे देश है, राइट, हम भारत की बात करते हैं लेकिन बाकी दूसरे देश की तो भी संस्कृति है, तब मैंने बताया था कि जो हमारे पास हिस्ट्री रिकॉर्डेड है वो सिर्फ अभी 5000 ईयर्स तक का ही है, उसके पहले का हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन पहले ऐसा था कि पूरे एक वर्ल्ड जो था वो भारतवर्ष था, और एक ही राजा उसको रूल करता था, राइट। टिपिकली ऐसे रहता था, और अलग अलग छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे। और मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कैकी कहाँ से आई थी, राइट, रशिया से था। और आज भी हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है, बहुत सारे उसके जो आर्कियोलॉजी के हिसाब से अगर सर्वे करते हैं तो बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत जगह मिलती है, लेकिन ये भी चीजें बहुत सारी दबाई गई है। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर माइकल फ्रीमो, उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, राइट। ऐसी आर्कियोलॉजी की स्टडी जो पूरी तरह से दबाई गई है, तो उन्होंने एक पूरा किताब उसके ऊपर लिखा है, राइट। तो ये कुछ चीजें हमने कल देखी थी, मैंने बड़े संक्षिप्त में बताया आपको उसके बारे में। अभी आज जो हम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। उसके पहले मैं फिर से एक ये जो पार्ट है वैदिक प्रोसेस, वैदिक समय में हम कैसे सीखते थे, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर फिर से मैं बोलना चाहूंगा। इसमें हम देखते हैं कि वैदिक प्रोसेस में हमेशा तीन चीजें होती थी, भी होता था, साधु भी होते थे, और शास्त्र जो वैदिक ग्रंथ है, और तीनों का मैच होना चाहिए था। अगर किसी में से एक का भी मैच नहीं होता था तो कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ कमतरता है, कुछ गड़बड़ी है। इसलिए जब भी आज भी हम जब भी कभी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे या टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं, तो ये जरूरी है कि हम उसको कंपेयर करें कि शास्त्र में ऐसा बराबर से दिया था या नहीं दिया था, राइट। बहुत तीनों भी चीज मैच होना चाहिए, राइट। तो आज इसके बारे में भी काफी चर्चा करेंगे। आजकल के जो आधुनिक काल के जो ऑथर्स है, उन्होंने किस तरह से इन बुक्स को लिखा, क्यों लिखा, पर्पस क्या था, वो सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले आएगा आज का हमारा फाउंडेशन, ठीक है। मैं कंट्रोवर्सी जाने से पहले मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ एक बैकग्राउंड बेसिकली सेट करना चाहता हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है। होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो होलिस्टिक का मीनिंग होता है टिपिकली कि जो कुछ भी आप चीजें पढ़ते हो उसको आप टुकड़ों टुकड़ों ही देखते हो, एक पूरा जो कंप्लीट पिक्चर है वो देखते हो, राइट। जैसे कोई सस्पेंस मूवी है, सस्पेंस मूवी में क्या हो गया, आप अगर उसमें से एक ही छोटा सा पार्ट ले लो मूवी का और उसको ही सर्कुलेट करो तो उसमें मजा नहीं आएगा। या फिर और उससे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, अपनी अलग अलग स्पीच देते रहते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, कभी कभी लोग सिर्फ उनका एक इतना सा पार्ट ले लेते हैं उनके स्पीच का, और उसको इतना हाईलाइट करते हैं मीडिया पे, बार बार वही चीज दिखाते हैं, वही चीज दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या बोला था और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, अगर उसको जोड़ लिया जाए तो वो जो हाईलाइट किया जाता है मीडिया में, उसका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाता है, राइट। तो होलिस्टिक का मतलब होता है कि सारा चीज आप एक दूसरे से एक एक जोड़ के देखिए, आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते, सरोड़ मरोड़ के नहीं देख सकते, राइट। ये मीनिंग होता है होलिस्टिक वर्ड का, राइट। तो अभी हमको समझना है अर्धकुट न्याय। एक अर्धकुट न्याय क्या होता है
इसके लिए मैं एक अच्छी स्टोरी है जो हमने बचपन में काफी बार सुनी है, और उसका जो तात्पर्य है, स्पेशली जो पंचतंत्र वगैरह की जो सीरियल जो स्टोरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हर पल इसका एप्लीकेशन है। तो अर्ध कुक्कुट न्याय क्या हो गया कि हम वही पार्ट लेंगे जिससे हमको फायदा हो। जैसे कोई किताब मैं पढ़ रहा हूँ और वो किताब में मुझे एक चीज अच्छी लगी लेकिन दूसरी चीज अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो अच्छा लगा मैं वही बात बताऊंगा, जो अच्छा नहीं लगा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, या मुझे समझा ही नहीं सब लगी तो दूर की बात हो गई, लेकिन वो मुझे चीज समझ में ही नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, वो किसी को बताऊंगा नहीं। उसके लिए एक स्टोरी है, जैसे एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी, बराबर। ये स्टोरी मुझे पता है, सबको पता होगी ये वाली स्टोरी। तो जब वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो जो उसको संभालता था इंसान, वो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, अंडा मुझे रोज मिलता है, एक सोने का अंडा मिलता है, उसका अंडा मिलता है। तो बहुत खुशी से उसने काफी दिनों तक अंडा उसने कलेक्ट किए सोने के, और बड़ा रईस हो गया। लेकिन उसको बाद में समझ में आया, एक्चुअली मुझे मुर्गी जो है ना वो एक साइड से ही देती है, जो दूसरा साइड है उसका मुंह, उसमें तो मुझे कुछ भरना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो अंडे वाला पार्ट है उसको ही संभाल के रखूंगा मैं, लेकिन जो मुंह है उसको तो, राइट। तो वो क्या करता है, मुर्गी का जो पार्ट होता है आगे का वो काट देता है। उससे क्या हो गया, जो उसको सोने का अंडा मिल रहा था वो भी बंद हो गया। तो ये होता है अर्ध कुक्कुट न्याय, आप वही चीज लेते हो जिससे आपका फायदा हो, राइट। तो वैदिक ग्रंथों को कभी ऐसा नहीं देखा जाता है, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। और एक मैं आपको स्टोरी देना चाहूंगा, रामायण की स्टोरी है, शूर्पणखा की स्टोरी है, राइट। तो शूर्पणखा जो थी, हम सभी को पता है कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया जब वनवास में निकले थे, पंचवटी में थे, उस वक्त शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी वो ऐसे भ्रमण करते आई थी, और उसने जब प्रभु श्री राम को देखा तो उनकी सुंदरता से बड़ी प्रभावित हो गई, वो बहुत प्रभावितशाली, और उनको लगा कि मुझे प्रभु श्री राम जैसे व्यक्ति चाहिए ताकि मैं उनका भोग कर सकूं। उसकी वृत्ति क्या थी, मैं भगवान का भी भोग करूं। तो जब वो प्रभु श्री राम के पास गई, उन्होंने बोला कि आप बड़े सुंदर हो, आप मेरे लिए, आप मेरे पति बन जाओ, ऐसा वैसा। तो प्रभु श्री राम बड़े मजाकिया मूड में थे, क्योंकि वो राक्षसी थी, वो अपना जो फॉर्म है वो भी चेंज करना भूल गई थी। तो भगवान ने उसके साथ मजाक किया। भगवान ने बोला, अरे मैं तो ऑलरेडी एक स्त्री के साथ बंधा हूँ, ये जो लक्ष्मण है अकेला आया है, इसके पास तो स्त्री भी नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास जाओ। तो शूर्पणखा ने क्या किया, लक्ष्मण जी के पास अप्रोच। अभी ये देखिए, ये होता है मेंटेलिटी, जब वो सिर्फ वो करने की इच्छा होती है तो हम किसी पे, जो लाइफ में प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल फिक्स नहीं रहता है, हम प्रिंसिपल ही चेंज कर देते हैं, अपने जीवन का नैतिक विचार ही चेंज कर देते। तो शूर्पणखा ने क्या किया, लक्ष्मण जी के पास चली गई वो, और लक्ष्मण जी को बोला आप मुझसे विवाह कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने भी मजाक के मूड में बोल दिया, अरे मुझसे विवाह करोगी तो क्या होगा, मैं तो ऑलरेडी इनका दास हूँ, मैं दास, दास से शादी करेगी तो तू दास ही बन जाएगी, उससे अच्छा है तू प्रभु श्री राम के पास ही जा। तो मतलब ये ऐसे बीच बीच में लक्ष्मण जी और राम जी जो है, शूर्पणखा उनको उनको कुछ परेशान नहीं करना था, लेकिन वो उस भाव से आई थी, तो वो उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे प्रभु श्री राम जी या लक्ष्मण जी, मतलब फिजिकली किसी तरह से। लेकिन जब उसको पता चला कि ये जो स्त्री है, ये शूर्पणखा को जब पता चला कि इसकी जो जड़ है वो है सीता माता, राइट। तो सीता माता के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने क्या, सीता माता पे अटैक करने की कोशिश की। और जैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने देखा, उनको लगा अभी बहुत इसके साथ मजाक हो गया, अभी हमको क्या करना चाहिए, इसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अब वो तो स्त्री थी, यूजुअली हम देखेंगे भी बाद में कि वैदिक सनातन संस्कृति में स्त्री का कितना महत्व होता था, राइट। तो उन्होंने सोचा इसको तो मार नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसका नाक काट दिया ताकि उसको समझ में आए, और नाक काट दिया इसलिए वो जो पंचवटी उसका नाम आज नासिक है, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, शूर्पणखा बड़ी क्रोधित हो चुकी थी, और उसने क्या किया, वो गई रावण के पास रोते रोते, राइट। और रावण के पास जाके अभी उसने, अभी मैंने आपको स्टोरी जो असली स्टोरी थी वो बताई, रावण के पास जाके उसने क्या स्टोरी बताई, उसने बताई, पहले रावण तो गुस्से में आ गया कि ये बहन तेरी दशा किसने की है बताओ। तो जब शूर्पणखा क्या बताती है कि मैं जब जा रही थी तो मैंने एक बहुत सुंदर स्त्री देखी, और मुझे लगा कि ये जो स्त्री है ये लंकापति की पत्नी होनी चाहिए, तो मैंने उस स्त्री को आपके लिए लाने का प्रयास किया, और इस चक्कर में जो दो मानव थे उन्होंने मेरी ऐसी दशा कर दी। अभी देखो, ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, कुछ और थी, वो सीता माता को मारना चाहती थी, लेकिन उसने आके क्या बताया कि वो सीता माता में, क्योंकि वो रावण को बहुत भली भांति जानती थी, राइट। ये जो है ना, अनफॉर्चुनेटली आज के मॉडर्न डे में बड़ा रिलेवेंट एग्जाम्पल है। क्या होता है, मैं सभी के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जर्नलिज्म जो है कई जगह पे ऐसा होता है कि होता कुछ और है और बताते कुछ और है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसी हुई है, हुई कुछ और है और बताया गया कुछ और है, उसको ट्रांसलेट करके, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया शूर्पणखा का।
इसके अलावा मैं आपको और एक स्टोरी बताना चाहूंगा। ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा जो फाउंडेशन है जो वैदिक ग्रंथों को समझने का वो बड़ा स्ट्रांग हो जाए, राइट। तो दूसरा एक स्टोरी है जो फ्रॉग था, मेंढक, एक मेंढक एक बड़े इसमें रहता था, कुएं में रहता था, और उसके साथ में और भी कई उसके जो मित्र थे वो भी रहते थे। तो उसमें से कुछ मेंढक जो है एक बार थोड़ा सैर के लिए बाहर निकल गए, और बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, समुद्र देखा। और जैसे समुद्र देखा उनको तो लगता था कि जो उनका जो पानी है जिस जो कुएं में वो ही बहुत ज्यादा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने समुद्र को देखा बड़े आश्चर्यचकित हो गए वो, राइट, और देखते ही देखते रह गए। तो फिर उनको आया कि चलो हम जाके जो हमारा एक जो दूसरा मेंढक है जो आया नहीं उसको जाके बताते हैं। तो जब वो मेंढक के पास गए जो आया नहीं था, उसको बताया कि हमने इतना विशाल एक पानी का ये देखा, पानी जिसमें भरा हुआ था, हमारा जो कुआं उससे भी बड़ा है। वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा क्या है। उसने बोला नहीं नहीं बहुत बड़ा है। तो जो मेंढक है वो अपने आप को फूलाने लगा, इतना बड़ा इतना बड़ा, तो बार बार फूलाने लगा कि इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा। तो उससे क्या हो गया, वो जो मेंढक था वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाया कि इतना बड़ा कोई समुद्र है, क्योंकि उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं इतना बड़ा समुद्र, राइट। तो ऑफकोर्स वो मेंढक बाद में फट गया, राइट। तो इस स्टोरी का अभी तात्पर्य क्या है, ये तो एक स्टोरी है ऐसे बोलने के लिए, लेकिन इसका तात्पर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे समझ, हमारे बुद्धि के परे होती है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जिसे हम समझ ही नहीं सकते, राइट। तो हम लोग अगर उसको समझ नहीं सकते तो हमको ऐसे लगता है कि ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे वो मेंढक समझता था कि समुद्र जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, इस कुएं से कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे वैदिक ग्रंथ में, जो हम आज की डेट में हमने हमारे अनुभव में नहीं की है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे अनुभव में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, अंटार्कटिका। अभी अंटार्कटिका हम में से कितने लोगों ने देखा है अंटार्कटिका। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने, शायद एक या दो लोगों ने देखा होगा अंटार्कटिका, राइट। लेकिन अंटार्कटिका है या नहीं है हम कैसे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान बताता है, हमारे भूगोल में बताते हैं, हमने देखा नहीं उसको लेकिन हम फिर भी विश्वास रखते हैं, राइट। ये हो गया शब्द प्रमाण, हमको विश्वास है कि अंटार्कटिका है। या हमको बोला जाता है कि जो मनुष्य है वो चंद्र पे जाके आया, हम तो जाके ही नहीं है, हमने देखा नहीं, हम तो सिर्फ विश्वास ही कर रहे हैं, राइट। तो ये भी तो विश्वास हो गया एक प्रकार का। तो उसी तरह से ये जो मेंढक है, अगर हम उस मेंढक के भांति ही रहे और हम समझे कि नहीं, मैंने जितना अनुभव किया उतने में ही सब कुछ फिट होना चाहिए, तो शायद हम बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, राइट। और अब इसी इसी रिलेशन में मैं और एक स्टोरी बोलना चाहूंगा कि एक तबला वाला टीचर था, और वो तबले वाले टीचर के पास में दो बच्चे गए थे सीखने के लिए। तो जब दोनों बच्चे गए थे, तो जो पहला स्टूडेंट था, राइट, उसका नाम ए पकड़ लो, उसका नाम ए था। तो ए जब टीचर के पास गया तो उसने बोला कि मुझे तबला सीखना है। तो टीचर ने उसको पूछा कि आपको तबला कितना आता है। उसने बोला मुझे तबले का कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है तबले का। तो टीचर ने बोला ठीक है, आप कल से आ जाइए, आपकी जो फीस होगी वो होगी 2,000 रुपए महीना, ठीक है। अभी दूसरा स्टूडेंट था, उसका नाम था बी। अब वो जब बी स्टूडेंट गया तबले वाले टीचर के पास में, तो उसने भी वही प्रश्न किया। टीचर ने उसको वही फिर से प्रश्न किया, आपको तबला कितना आता है। तो बी ने क्या बोला कि मुझे ना, मैंने तबला थोड़ा बहुत सीखा है, ऑनलाइन इंटरनेट पे देख के, गूगल पे देख के मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। तो टीचर ने बोला कोई बात नहीं, अभी आप कीजिए, आप कल से आइए। तो उसने पूछा कितना फीस होगा। तो टीचर ने भी कितना बोला होगा आपके हिसाब से, कितना बोलना चाहिए, 2,000 बोलना चाहिए, 2,000 से कम। लेकिन टीचर ने क्या बोला, 4,000। वो जो स्टूडेंट था बी, वो बोला अरे ऐसे कैसे, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, उसको तो कुछ भी नहीं आता है, उसको आपने कम फीस क्यों दी, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई मेरे साथ में। तो टीचर ने बोला नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि आपने जो सीख के रखा है वो बहुत सारा चीज गलत सीखा है, पहले मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, राइट, उसके बाद मैं आपको सही सिखाऊंगा। तो जो ठीक करने के उसके 2,000 रुपए ले रहा हूँ मैं। उसी तरह से, राइट, मैं कुछ चीजें ऐसी है जो हमने कहीं ना कहीं वेद के बारे में पढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली हमने वही चीजें पढ़ी है जो हमारे मीडिया में हाईलाइट किया गया, जो बार बार ऊपर बम्बार्ड किया गया, हमने वही चीजें सुनी है जो बहुत हद तक गलत है, राइट। तो हमको उसको पहले अंडू करना है। अभी जो मैंने चारों आपको स्टोरी बोली है, अर्ध कुकुटन्या या शूर्पणखा की या मेंढक की या तबले की, ये इसको फाउंडेशन रखिए आप, राइट। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। फिर और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ वेद के बारे में। जो वेद है ना, जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत ही सत्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जैसे स्टोरीज थी वैसे के वैसे लिखा है। उन्होंने उसमें से कोई छाटपीट कभी नहीं की, राइट। जैसे उनको चाहते थे तो बहुत सारी चीजें निकाल सकते थे ना, जो शायद उनको भी था कि फ्यूचर में जाके लोग इसको
सही से समझेंगे नहीं तो निकाल सकते थे, लेकिन हमारे वेदों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो स्टोरी जैसे थी वैसे के वैसी रखी गई, राइट। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, और कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद मिस्टेक भी हो सकती थी, बड़े बड़े लोगों से भी मिस्टेक हुई है। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मराज माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक मिस्टेक की थी अपने लाइफ में। क्या मिस्टेक की थी उन्होंने? वो जो गैम्बलिंग मैच था, जो जुआ था, उसमें तो उसको छुपाया नहीं वेद व्यास जी ने, जो था उन्होंने सब कुछ वैसे के वैसे बताया। लेकिन अभी क्या होता है प्रॉब्लम, आजकल जब कोई अपना बायोग्राफी लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी लिखेगा, अगर बहुत सिंसियर बहुत ऑनेस्ट है तो सब कुछ बताएगा, लेकिन कुछ उसके जीवन के जो कुछ डार्क सीक्रेट होते हैं या कुछ होता है वो कभी बताते नहीं है, राइट, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या होगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे, उन्होंने सब कुछ जैसा था वैसा की वैसा बताया। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग उसको समझ ही नहीं सकते, वो बात अलग है, राइट। वो एक मेंढक की तरह होगा जो एक फ्रॉक के अंदर, जो एक वेल के अंदर है, राइट। तो मैं एक कुछ बताना चाहूंगा, एक उदाहरण लूंगा यहाँ पे कि जो संस्कृत है उसको समझने का एक तरीका है। बहुत बार संस्कृत के ऐसे कुछ श्लोक है जो बताए कुछ जाते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। बेसिकली वो एक एक बड़ा गुड़ गुड़ फॉर्म में वो संस्कृत के श्लोक होते हैं, राइट। तो मैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल अभी आगे लूंगा। और एक मैं चीज बताना चाहूंगा फिर से, वो एक चाणक्य नीति वाला जो श्लोक है, मैं उस पर भी इसके बाद आता हूँ। वो है 90, उनके 9-11, आप 9-11 याद रख सकते हो, राइट। 90 चैप्टर में, और यह श्लोक हम उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। माइथोलॉजी ये जो वर्ड है, मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी का मीनिंग होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, ये सत्य। लेकिन ऐसा नहीं था, हमारे जो वैदिक लिटरेचर थे वो सत्य थे। और मैंने कल आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया कि इतने सारे एग्जाम्पल थे जो पूरी तरह से हमारे वैदिक कल्चर में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इतना सारा चीज था, आर्किटेक्चर, इतने अच्छे से नॉलेज दिया था। तो वो बेसिस को अगर हम समझ पाए सही से, तो हम देख पाएंगे कि हमारे जो वैदिक शास्त्र थे वो बिल्कुल इमेजिनरी थे। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमको बताते थे जो हमारे जीवन में आज भी लागू है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं फिर से देना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात। आज सब लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, राइट। अभी ऑर्गेनिक फूड तो पहले से हम ऑर्गेनिक फूड ही खाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, हमको फर्टिलाइजर दिए गए, ये दिया गया, वो दिया गया, और हमको बोला कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उससे सबकी तबीयत आज देख रहे हैं लोग कि उसके कितने दुष्परिणाम है। और फिर से लोग जानना चाहते हैं नैसर्गिक जीवन की तरफ, राइट। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र थे कभी भी माइथोलॉजी नहीं थे। ये वर्ड हमको पहले समझना है, और हमको कभी भी हमारा जो वैदिक टेक्स्ट है उसको हिस्ट्री बोलना है, जो हमारा सही हिस्ट्री था, राइट। अभी कुछ जो नए ऑथर्स है, मैं फिर से और एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम लूंगा, हो सकता है आपके जीवन में उनका बड़ा आदर होगा, और मैं भी उनका पर्सनली आदर करता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से किताबें लिखी गई है, जिस तरह से उन्होंने काफी कुछ लिखा है गलत भाषा में हमारे वैदिक ग्रंथों के बारे में, तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी अगर आपको वैदिक शास्त्र के बारे में नॉलेज देता है उसको सत्य बोलना होता है, उस सत्य से डरना नहीं चाहिए। ये सोच के नहीं कि भैया लोग क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा, गलत मीनिंग निकालेंगे, ये सब नहीं सोचना है हमको उसके बारे में। जो सत्य है वो सत्य है। तो अगर आपको कहीं पे भी ठेस पहुंचती है, मेरे किसी व्यक्ति का नाम लूंगा तो मैं पहले ही क्षमा मांगता, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये भी हमको जानना जरूरी है कि ये लोग जो है इन्होंने सेवा के नाम पे बहुत बड़ा हमारे संस्कृति के साथ में खिलवाड़ किया है। इस तरह से बताया कि उन्होंने किताबें लिखी है लेकिन बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। मैं ऐसे एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल यहाँ पे लेना नहीं भूलूंगा। एक जो बहुत फेमस व्यक्ति है जिसने बहुत किताबें लिखी है, उसका नाम है, जो वैदिक शास्त्र पे, उसका नाम है देवदत्त पट्टनायक। आपने शायद इसका नाम सुना होगा और शायद कुछ लोगों ने इसकी किताबें भी पढ़ी होगी। अब इसके देवदत्त पट्टनायक, ऐसा माना जाता है कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वो खुद भी बोलता है कि जो मेरी किताबें हैं वो माइथोलॉजी है। अभी समझिए आप, जो ऑथर है वो यही नहीं समझता कि वो माइथोलॉजी नहीं रियलिटी है, उसकी किताबें पढ़ के क्या। तो ये जो देवदत्त पट्टनायक है, इसके पीछे का भी बड़ा हिस्ट्री है। और ये जो है किसी एक पर्टिकुलर, एक पंथ, वाम पंथ बोल सकते हो, उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करके हमारे जो शास्त्र है उसके ऊपर से हमारा विश्वास कम हो, इस उद्देश्य से लिखा गया है। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे जो वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं उनकी पुस्तकों को डिटेल में पढ़ के उसका खंडन भी किया गया है, राइट। ऐसे कुछ इंटरव्यूज है जहाँ पे देवदत्त पट्टनायक की किताब में लिखी हर बात को खंडन किया गया है बहुत सारे लोगों ने। ऐसे बहुत सारे वीडियोज भी बने हैं। तो ये कैसे होता है ना, ये जो लोग होते हैं ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं,
लेकिन ये बहुत बहुत हमारे संस्कृति के साथ में बहुत उन्होंने खिलवाड़ किया है, राइट। कुछ और भी ऑथर है, लेकिन ये बड़े ही महत्वपूर्ण ऑथर थे। ऐसे ब्रिटिशर्स ने भी किया था, राइट। ये तो हम तो अभी ये देवदत्त पटनायक अपने इंडिया का है, लेकिन ऐसे ब्रिटिशर्स ने भी किया था। मैक्स मुलर काफी फेमस आदमी है। आज भी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में जाओगे और अगर आपको वैदिक ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए अपने वेदों का, तो आपको मिलेगा मैक्स मुलर का, राइट। और जितने भी स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी करते हैं, उनको सिर्फ मैक्स मुलर का ट्रांसलेशन पढ़ने का अधिकार है। अगर वो इधर उधर से किसके बारे में बताते हैं तो उनका पीएचडी एक्सेप्ट ही नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बन चुका है अभी। और मैक्स मुलर कौन था? मैक्स मुलर जो ब्रिटिशर्स ने उसको एक खास पर्पज के लिए भेजा था। उसको बोला जाता है इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट मतलब जो भारतीय संस्कृति का जिसने बहुत अच्छे से लिखान पढ़ान किया हुआ है, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा में इतनी निपुणता पाली थी और उस भाषा से उन्होंने अपने वैदिक, हमारे जो वैदिक धर्म है उसको ट्रांसलेट इस तरह से किया था ताकि हमें ही अपने संस्कृति के ऊपर अपमान हो। और वही चीजें बार बार हमको बार बार बताई गई जो जिसमें कंट्रोवर्सी अपरेंटली दिखता था, जबकि कंट्रोवर्सी था नहीं, राइट। अभी मैं चाणक्य पंडित का जो एग्जाम्पल था, हाँ, मॉडर्न अथर्स का मैंने बारे में बताया। उनका जो पर्पस क्या होता है, यूजुअली तो जो ऑथर्स होते हैं आजकल, बहुत बार, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ऑथर पर्टिकुलरली जब वैदिक स्क्रिप्चर के बारे में लिखते हैं, उनका मुख्य एक तो उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना है। जितना ज्यादा बुक बिकेगा उतना पैसा मिलेगा, उनको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बनना था, उनको सत्य को जैसे था वैसे बताना था, राइट। और इंटेंट, जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ एजेंडे के साथ है। कुछ ऐसे एनजीओ है हमारे भारत में, कुछ ऐसे पंथ है जो हमारी संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, उन लोगों से उनको फंडिंग मिलता है, राइट। और जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्कृति है उसके अगेंस्ट में एक बड़ा षड्यंत्र है रचा हुआ, ऐसे लोगों को बड़े बड़े ही टैलेंटेड बता के, राइट। अभी मैं चाणक्य पंडित का जो संस्कृत वाला जो एक उदाहरण लूंगा जो जो समझ में आएगा कि संस्कृत समझना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि वो बोलना कुछ चाहते हैं, राइट, लेकिन संस्कृत में कुछ और लिखा गया है। तो ये आता है, एक गुगली वर्स बोलता हूं मैं इसको। गुगली वर्स क्यों बोलता हूँ? गुगली क्या होता है, क्रिकेट में अगर कोई स्पिनर है, ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो लेग स्पिन डालता है, तो गुगली हो जाता है और गुगली पे विकेट मिलता है, राइट। एक बड़ा फेमस है, बहुत अच्छी गुगली डालने वाला, रशीद, राइट, जो या मुखिया मुरलीधरन या रविचंद्रन अश्विनी, हमारे जो बॉलर है, स्पिनर है, वो गुगली डालते हैं। तो वैसा ही ये वर्ष है, चाणक्य नीति में आता है 90वें चैप्टर में, और 11वां वर्ष है ये। जो उसका मैं सिर्फ संस्कृत पढ़ूंगा, मैं इसका ट्रांसलेशन अभी लिखा ही नहीं है। वो लिखते हैं, प्रातः धूत प्रसंगेन, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगेन, रात्रो शौर्य प्रसंगेन, कलो गच्छति धीमताम, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसने क्या करना चाहिए, सुबह के समय में उसने क्या डिस्कस करना चाहिए, जुआ, जुए से जो रिलेटेड स्टोरी है सुबह उसने वो पढ़ना चाहिए। और दिन में क्या करना चाहिए, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगे, स्त्रियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और रात में क्या करना चाहिए, जब सोने से पहले या सोते वक्त चोरों के बारे में सोचना चाहिए। अभी देखो, चाणक्य पंडित जिनको हम इतना चतुर, इतना विद्वान मानते हैं, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने लिखा है सुबह जुओं के बारे में डिस्कस करो, दिन में स्त्रियों के बारे में, और रात में चोरों के बारे में। अभी कोई इसको सही से समझेगा नहीं, वो बोलना क्या चाहते थे, गुगली वर्स, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ गुगली वर्स। एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वो क्या बोलना चाहते थे यहाँ पे, द्वित प्रसंग मतलब गैमलिंग, जो जुआ, वो कहाँ पे था, महाभारत में था। तो बोल रहे हैं कि सुबह के समय महाभारत पढ़ो। और महाभारत में भी क्या बोल रहे हैं हमको पढ़ने के लिए, वो भगवत गीता जो है, भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। तो हमको बताना चाहते हैं कि सुबह जब हमारा जो मन बहुत फ्रेश होता है सुबह उठने से, हमने भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मध्याह्न स्त्री प्रसंग, स्त्री प्रसंग क्या है, जैसे रामायण, रामायण स्त्री प्रसंग है। जैसे मंथरा ने कैकेयी को बुद्धि भ्रष्ट की थी, फिर कैकेयी की वजह से सीता माता को, प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा, उनके साथ में सीता माता भी गई, फिर सीता माता का अपहरण हुआ, राइट। और फिर सीता माता को लाने के लिए भगवान श्री राम ने इतना बड़ा युद्ध किया। तो ये जो स्टोरी है रामायण की, स्त्री प्रसंग है, बहुत बड़ा स्त्री का बड़ा उसमें हाथ की वजह से रामायण लिखी गई थी, राइट। तो दिन के समय में रामायण की चर्चा कीजिए। क्यों? क्योंकि रामायण हमको सिखाता है कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए मनुष्य का, उस बारे में। और रात्रो चोर प्रसंग है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा शायद अभी आपको गेस करने के लिए। चोर, सबसे बड़ा चोर कौन है इस दुनिया में, माखन चोर, कृष्ण भगवान, राइट। तो रात में सोने से पहले कृष्ण भगवान की लीला आप चर्चा कीजिए। और ऐसा जो करता है पूरे दिन के 3 काल में, उसको बुद्धिमान माना जाता है। अभी मैंने एक सिंपल सा आपको संस्कृत का वर्ड बताया, अगर उसको कोई एक, जो चाणक्य पंडित बताना चाहते थे,
अगर उसको सही से समझे नहीं तो उसका कितना गलत मीनिंग निकाल सकता है कोई व्यक्ति, बराबर है। तो मैं एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्सी पे, अभी आएंगे हमारा जो काफी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, इसको हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो मैं पहले ही और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम किसी भी तरह से किसी भी वर्ग, समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी जाति धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो सत्य है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कभी भी प्लीज बीच में से मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा सुनिए। अगर आप सिर्फ एक पार्ट सुनोगे मेरा और दूसरा पार्ट नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लिए नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो पूरी तरह से उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। वर्णाश्रम और कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा और वर्णाश्रम, क्या ये एक ही है, राइट। क्या, तो पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि जो जाति प्रथा है और जो वर्णाश्रम है वो सेम है, वो अलग अलग है। जो वर्णाश्रम था हमारे संस्कृति में वो बहुत अलग था, राइट। डेफिनेटली हमारे संस्कृति में स्पेशली पिछले कुछ वर्षों में कुछ वर्ग के लोगों ने कुछ दूसरे वर्ग लोगों के साथ में बड़ा अत्याचार किया है, बिल्कुल किया है, और वो गलत था, निंदनीय था, और जरूर वो दंड मिलना ही चाहिए था उन लोगों को, राइट। वो बहुत गलत किया वो लोगों ने, उसमें बिल्कुल मुझे कोई दो राय नहीं है, राइट। लेकिन हमको ये भी समझना जरूरी है कि ये क्या पूरे भारत में हो रहा था ऐसा? नहीं, पूरे भारत में नहीं हो रहा था, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे हो रहा था, जरूर हो रहा था, और वो पूरी तरह से गलत था, राइट। तो क्या होता है जब भी हम, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो ट्रीटमेंट दी थी किसी एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग के लोगों को, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम किसी भी तरह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज है फॉन्ट बी इंक्रीज डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है, एक सेकेंड ना, शायद फॉन्ट नहीं दिख रहा है काफी लोगों को, एक मिनट का समय दीजिए मुझे आप। एक मिनट में फॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ ताकि सबको दिखे फिर ये। रुकावट के लिए खेद है। शायद अभी सही से दिखेगा आपको ये। अभी ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, हाँ, उसको अभी कलरफुल चले गया वो, लेकिन इम्पोर्टेंट है देखना। हाँ, तो मैंने बताया था कि ये जो मिसट्रीटमेंट दिया गया था ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, ये तो बिल्कुल पूरी तरह इसको एग्री करते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, किसी भी आप कोई भी धर्म का पालन करो, आप किसी भी तरह से अपने जीवन में कुछ भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन सबसे पहले, राइट, हमारा सनातन संस्कृति हमको सिखाता है कि हमको मानव बनना है और मानव को मानव की तरह ही बिहेव करना है। ये नहीं कि आप अपने आप को श्रेष्ठ समझो और दूसरे की निंदा करो, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती नहीं है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये दुष्कार्य जरूर किया था और निंदनीय है, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, जो बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हमारे भारत के इतिहास में, जिन्होंने संविधान लिखा, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस हुए थे, बहुत गलत हुआ था, जबकि इतने इंटेलिजेंट इतने टैलेंटेड थे वो, उनके साथ इतना कुछ गलत हुआ, तो उन्होंने जो कार्य किया उस वक्त के लिए
और आने वाले कुछ समय के लिए जो था बहुत अच्छा कार्य किया था, राइट। उन्होंने संविधान में एक प्रोविजन दिया था ताकि जिन लोगों के साथ में इनजस्टिस हुआ है उनको एक स्पेशल प्रोविजन मिला जाए, और उन्होंने बताया था कि कुछ वर्षों तक होना चाहिए। अब वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मैं उस चीज में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि पूरा टोटली एक अलग डिस्कशन हो सकता है हमारा, राइट। लेकिन उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर चीज की मांग की थी और वो मान्य थी और वो जरूरी भी था उस वक्त के लिए, राइट। तो उनका हम आदर करते हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह से जो इनजस्टिस हुई थी उसके साथ में उन्होंने प्रयास किया कि वो कम से कम हो सके। अभी मैं दूसरा पार्ट भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो हमको बताया जाता है बार बार कि ये जो हमारा भारत है, इस भारत देश में ही ऐसा हुआ है, राइट, अत्याचार हुआ है दूसरों के प्रति। लेकिन ये गलत था। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं हो, मतलब ये जो किया था सही किया था। लेकिन हमको ये जानना है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हुआ था। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, पर्टिकुलरली अमेरिका में, ब्लैक और व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो इतने इतने बुरे तरीका था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने यहाँ पे कम से कम लोगों को इधर आ नहीं सकते, ये टच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्राणियों की तरह मारा पीटा नहीं गया था। प्राणियों को भी नहीं मारना चाहिए वैसे तो ब्लैक और जो ब्लैक लोगों को इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो अभी अभी की बात है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ हजारों साल हो चुके हैं, कुछ पिछले 70-80 सालों में थोड़ा कम हुआ है। तो ब्लैक अमेरिकन को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनकी नीलामी होती थी और उनको हर चीज जो गंदी से गंदी चीज है वो खिलाई जाती थी। कभी कभी तो खिलाया भी नहीं जाता था। इतना उन लोगों के साथ में मिसट्रीटमेंट हुआ है। और यही नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जब उन्होंने इन्वेड किया, राइट, एक पर्टिकुलर देश के लोग हैं जिन्होंने जब साउथ अमेरिका में इन्वेड किया या ऑस्ट्रेलिया गए, इधर गए उधर गए, उन्होंने क्या किया पता है आपको? वहां के जो लोकल लोग थे उनका पूरी तरह से विनाश कर दिया। विनाश मतलब मार दिया। तो साउथ जो नेटिव साउथ अमेरिकन है वो बचे ही नहीं है, इंडियंस बचे ही नहीं है। जो उस जगह के लोग थे उनका पूरा सफाया कर दिया है, राइट। इतना बुरा तो हमारे लोगों ने नहीं किया किसी के साथ में भी, वो जो किया वो भी गलत है, राइट। लेकिन इतना बुरा तो नहीं किया। लेकिन आप बोलोगे ये तो हमको बताया नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ये मीडिया में आता ही नहीं है और हमारे हिस्ट्री बुक्स में, उनके हिस्ट्री बुक्स में भी इतना उसको एम्फोसिस नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे इधर इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा के, और ब्रिटिशर्स का काम था ये, डिवाइड एंड रूल, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को इतना बढ़ाया। अगर अगर 5 इंसिडेंट होते थे तो वो 5 इंसिडेंट को वो 500 इंसिडेंट के फॉर्म में लिखते थे। और अगर उनके साथ में थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा तो उसको 1000 गुना बढ़ा के बनाते थे और उसका रिकॉर्ड बना के रखा उन्होंने, इधर ऐसा हुआ था, उधर वैसा हुआ था। और वो जो लोग होते थे जो आते थे उनको पैसे दिए जाते थे, राइट। और ये सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में प्रिवेलेंट है, कुछ हद तक है, इतना बुरी नहीं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कुछ छोटी सी चीज होती है लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाता। लेकिन दूसरी जगह उसी तरह का कुछ अत्याचार होता है किसी एक विशिष्ट प्रकार के लोगों के साथ, लेकिन उसको नहीं आता है। तो ये जो सिस्टम है ये सूर्पनखा वाला सिस्टम है जो मैंने पहले बताया था आपको। तो इन लोगों ने क्या किया, वही चीज हाईलाइट की जो हमारे प्रति बताना था, राइट। तो ये बात यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। इसी तरह से हम लोग ये सेकेंड, वर्णाश्रम किस तरह से डिसाइड होता है, तो भी हिस्टोरिकली मैंने बोला कि हिस्टोरिकली क्या था। अभी हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री दिया। अभी ओरिजिनल जो वैदिक वर्णाश्रम था वो किस बेसिस पे होता था? क्या वो जाति के जो जन्म लेता था उसके हिसाब से होता था क्या? चलो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ण आश्रम जो है कभी भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। अभी मैंने यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक लाया, दो श्लोक लाए हैं। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है वो है चतुर्वर्णम मया सृष्टिम। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागश। उसको हाईलाइट किया मैंने, गुण कर्म विभाग, गुणों के और कर्मों के हिसाब से उसका विभाजन होता था, राइट। बाकी आगे भगवान और भी बोलते हैं अर्जुन को, लेकिन ये जो श्लोक आता है भगवत गीता का चौथा अध्याय, उसमें 13वां श्लोक है, जब अर्जुन को बताते हैं भगवान, तो अपने गुणों के हिसाब से उसका डिवीजन होता था। ये नहीं था कि मतलब ब्राह्मण कुल में जन्मा गारंटी वो ब्राह्मण बनेगा। बाय द वे मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ब्राह्मण या ब्राह्मण का डेफिनेशन क्या होता है अपने शास्त्र के हिसाब से, राइट। मैं जैसे भी मैंने नीचे लिखा हूँ कि मनु संहिता, मनु संहिता को अनफॉर्चुनेटली जलाया जाता है। इसलिए जलाया जाता है क्योंकि लोगों ने उसको पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं है। जैसे मनु संहिता में कुछ आता है कि ब्राह्मणों की ये करना चाहिए वो लेकिन ब्राह्मण का क्या गुण है वो तो कभी कोई बताता ही नहीं कि ब्राह्मण का गुण क्या होना चाहिए। तो मैंने फिर से एक भगवत गीता का ही श्लोक लिया है, राइट, क्योंकि इतने वेद पुराने लेकिन गीता को सार माना जाता है, उसमें सारा टाइप का नॉलेज दिया है। तो उसमें फिर से 5वें अध्याय में 18वां श्लोक आता है
जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते कि पंडित कौन होता है। पंडित का डेफिनेशन दिया उन्होंने, विद्या विनय संपन्न। विद्या विनय, एक जो जिसको माना जाए कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त की है। कौन है वो व्यक्ति? जो ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि चैव, शुनि चैव मतलब शूद्र, और शौपाके मतलब जो कुत्तों को खाता है, राइट। शुनि कुत्ता, और कुत्तों को जो खाते हैं, जो जिसको चांडाल लोग बोला जाता है, जो कुत्तों का सेवन करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो समदर्शी, पंडित समदर्शिना, मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, कुत्ता हो, या कुत्तों को खाने वाला हो, उसको अगर एक ही दृष्टि से देखा जाए, क्या दृष्टि? कि उसके अंदर आत्मा स्थित है, आत्मा विराजमान है, उसको बाहरी स्तर पे ना देखा जाए, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला जाता है। ये एक डेफिनेशन मैंने बताया कि इक्वेलिटी, जो इक्विटी की बात करते हैं हम लोग काफी आजकल, इक्वेलिटी इक्वेलिटी होना चाहिए, तो इक्वेलिटी की बात यहाँ पे आती है, राइट। तो हमको कभी भी कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि आपने उसको कुछ अध्याय पढ़ दिया और छोड़ दिया वहां पे, नहीं। जैसे मैंने कल भी बताया था, भगवत गीता का एक बड़ा फेमस श्लोक है, कौन सा है वो? कर्मण्येवाधिकारस्ते, सब लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते बोलते, लेकिन उसके आगे का बोलता ही नहीं है बहुत बार, माँ फलेशु कदाचिन, अपना कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, राइट। सिर्फ कर्म कर्म बोलते हैं लोग, लेकिन फल के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते नहीं। तो कभी भी, जो मैंने होलिस्टिक, इसलिए नाम मैंने इसको दिया है होलिस्टिक, पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से हमको इसको देखना है, राइट। तो फिर से मैं यहाँ पे, जो वर्णाश्रम है वो गुण और कर्म के हिसाब से होता था। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जैसे किसी के एक परिवार में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, तो उनके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेंगे, इसका गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है, लेकिन बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उस माहौल में पैदा हुए वो, राइट। लेकिन उसके लिए बच्चे को भी मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, माता भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिता भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदाइश हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे को भी मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह अगर कोई जज है किसी परिवार में, तो जज का बेटा जरूरी है क्या जज बनेगा? जरूरी नहीं है, लेकिन उसको एक एनवायरमेंट मिलता है। उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीजें ऐसी एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। तो अगर ब्राह्मण कुल में अगर कोई जन्मा है, तो डेफिनेटली उसके पास एक अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन उसको भी कुछ मेहनत करना पड़ता है, अपने गुण, राइट। भगवत गीता का फिर से 13वें अध्याय में ब्राह्मणों के जो क्वालिटीज है, या जो व्यक्ति है जो ज्ञान में स्थित है, भगवान उसके क्वालिटीज बताते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम, आचार्योपासनम, ऐसे भगवान करीब करीब 26 गुणों का वर्णन करते हैं, जो कि एक ब्राह्मण में या किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति में होना चाहिए। जब वो 26 की 26 गुण है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ, ये पूरी तरह से ब्राह्मण। तो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ जन्म के आधार पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये कौन है, वो कौन है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको हिस्ट्री से, वेरी रिसेंट, पेशवा बाजीराव, राइट, बड़े महान, जिनको कभी किसी ने हराया नहीं, राइट। पेशवा बाजीराव अगर आप देखो तो वो जन्मे थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन उन्होंने कौन सा अपना गुण और किया? क्षत्रिय का। तो भले ही वो जन्मे ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके उनके कार्यों से वो क्षत्रिय है, बराबर है। तो जो हम कार्य करते हैं उसके हिसाब से उनको उनको वो मान दिया जाता है बेसिकली, राइट। अभी मनु संहिता की मैं बात कर रहा था, तो मनु संहिता का एक भाग है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो काफी लोगों को पसंद नहीं है। पहले तो मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि मनु संहिता कि हर चीज अभी कलयुग में अप्लीकेबल नहीं है, अब उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते हो, वो बहुत सारी चीजें उसमें बैंड है जो कलयुग में आप कर नहीं सकते हो, राइट। तो लेकिन जो जिस कारण से जलाया जाता है मनु संहिता को, वो ये कारण है कि वहां पे ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई है, राइट। और ब्राह्मण ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये वो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के गुण जो है वो आगे कोई पढ़ता ही नहीं है। और उसी कारण से अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में ऐसा होता है। ये जबकि ये ओरिजिनल जो है हमारा, हमारे मनु, मनु मतलब मानव के लिए लिखा हुआ बुक है, रूल बुक है, लॉ बुक है, राइट। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, एक उसमें उदाहरण आता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है देश में, जैसे चोर अगर चोरी करता है, उसके हाथ कुशीशन काट दिए जाने चाहिए। क्यों? दो तीन कारण बताए थे मैंने। पहले तो दूसरों के लिए उदाहरण हो जाएगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा कि उस व्यक्ति ने, उसको आगे फ्यूचर के जन्म में उसको उसका पाप लगेगा, उससे अच्छा है कि उसको अभी आप पनिशमेंट दे दो ताकि उसके आगे का जो जीवन है वो अच्छे से हो जाए। और तीसरा, देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, राइट। ये एक रूल है। अभी हो सकता है कुछ लोग उसको माने, उसको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज से कि किस तरह मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कुछ लॉज बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, सिंगापुर वगैरह, जहाँ पे अगर कोई करप्शन करता है या ड्रग्स मिलता है किसी के पास में,
उसको तुरंत फांसी की सजा हो जाती है। उससे क्या होता है, सिंगापुर अगर आप कभी जाओगे तो वहां पे आपको ड्रग्स बहुत मुश्किल है। वहां पे अगर आप थूकते भी हो ना स्ट्रीट के ऊपर तो तुरंत $500 का फाइन लगता है आपको, राइट। ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, राइट। तो इसलिए लोग फॉलो करते हैं और वहां पे सब कुछ इतने अच्छे से है। तो रूल्स स्ट्रिक्ट होना जरूरी है और उसका पालन भी होना जरूरी है, राइट। तो मनु संहिता इज बेसिकली रूल बुक, उसमें से बहुत सारे रूल अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी बताया था कि जो जज का बेटा जरूरी नहीं कि जज बनेगा, सीए का बेटा, लेकिन एक माहौल मिल जाता है। लेकिन अगर और एक दूसरे भी एंगल से अगर हम देखेंगे, यूजुअली अगर आप देखो बिजनेस क्लास जो है इंडिया में, राइट, टिपिकली टिपिकली जरूरी नहीं है कि इससे सीमित है, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, जैन, इन लोगों के खून में ही बिजनेस होता है, राइट। पैदाइशी बिजनेस वाले होते हैं, हमेशा बिजनेस में दिमाग चलता है लोगों का। उसी तरह से आप वेस्ट में जाओगे तो ज्यूइश लोग है, ज्यूइश लोग जो है वो शायद 1 या 2% पोर्शन है, राइट, उस वर्ल्ड का। लेकिन सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर कोई है वेस्टर्न कंट्रीज में तो ज्यूइश लोग है, क्योंकि उनको ट्रेड थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो लोग हमेशा बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, राइट। उसी तरह साउथ इंडियन लोग होते हैं, साउथ इंडियन लोग यूजुअली माना जाता है बड़े इंटेलिजेंट प्रकार के लोग होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, राइट, बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे वैसे हो, राइट। लेकिन ये कुछ जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक है, मतलब उसमें कोई गलत चीज नहीं थी। लेकिन जब आप उसको एक रूल बना देते हो, फ्लैट रूल, कि ब्राह्मण कुल में पैदा तो ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय कुल में पैदा तो क्षत्रिय बनेगा। हम तो ऐसे कितने क्षत्रिय आज की डेट में देखते हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे उनमें क्वालिटीज है क्या क्षत्रिय की? नहीं है। मैं किसी का उदाहरण नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। आप आपके जीवन में बहुत सारी चीजें, इवन महाराणा प्रताप के समय भी उनके जो सौतेले भाई थे, राइट, वो भी ऐसे को क्षत्रिय के उनमें क्वालिटीज थे ही नहीं कभी भी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि जन्मे हैं क्षत्रिय कुल में लेकिन क्षत्रिय के गुण नहीं है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है, राइट। अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है ना, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह आपको देखने मिलेगा, ये हर जगह पे, और बड़ा साइंटिफिक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण ले लीजिए, आप अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एजुकेशनल ले लो, बैंक ले लो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो डिसीजन मेकर, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, राइट, और स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कंपनी का। दूसरे जो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जो उसको एडमिनिस्टर करते हैं, संभालते हैं, मैनेजर्स, लीडर्स, राइट, सभी को साथ में लेके चलते हैं, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इन्वेस्ट, उसमें पैसा लगाते हैं या पैसा लाते हैं, राइट। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अभी मुझे बताइए ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये 4 प्रकार नहीं होते? आप गवर्नमेंट ले लो, जैसे गवर्नमेंट है हमारा, राइट, अभी किसी भी गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं कि डिसीजन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। प्राइम मिनिस्टर के आसपास में बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। जैसे हमारे सिक्योरिटी के लिए एनएसए है, अजीत डोवाल जी, राइट। अजीत डोवाल जी के बारे में इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट फिगर, यू शुड ऑल नो अबाउट हिम। उनके बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। एनएसए, नेशनल क्या बोला उनको? सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब एडवाइजर है जो एडवाइस देते हैं, राइट। पहले भी ऐसे ही होता था, जब राजा होते थे, राजा डिसीजन नहीं लेते थे, उनके दरबार में ऐसे लोग होते थे जो उनको गाइड करते थे। जैसे रामायण में देखते हैं वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, ऐसे अलग अलग मुनि, विश्वामित्र मुनि, ऐसे अलग अलग मुनि आए और उन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा राजा को ज्ञान दिया है। तो अभी भी हम देखते हैं कि हमारे इधर जो आईएएस ऑफिसर्स है वो डिसीजन मेकिंग रखते हैं, उनको पता है कि वो सोचते हैं कैसे होना चाहिए, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो अलग अलग एम्प्लॉइज होते हैं जो काम वगैरह करते हैं, फिर जो पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, और बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। ये जो चीज है यूनिवर्सल है, राइट। उसी तरह हमारा शरीर भी है, हमारा बुद्धि है जो सोचता है, जो हेड है, राइट। उसी तरह से हमारे जो भुजाएं है वो काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। हम हाथ से पैसा वैसा भी कमाते हैं, और हमारे जो पैर है वो चलने का काम करते हैं, वर्कर के जैसा काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बड़ी यूनिवर्सल सिस्टम है, राइट। लेकिन अगर आप इसको जन्म सिद्ध कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है वर्णाश्रम और जाति प्रथा में? वर्णाश्रम में जो डिवीजन होता था वो गुण और कर्म के हिसाब से होता था। जाति प्रथा में क्या होता है कि जन्म लिया मतलब उसके ऊपर वो लेबल लग गया। ऐसे कितने उदाहरण मैंने जीवन में देखे, मेरे ऐसे इतने सारे मित्र हैं जो अपेरेंटली एक लोअर कम्युनिटी में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने कार्य ऐसे किए हैं। आज ऐसे कुछ मंदिर है जहाँ पे मैं जानता हूँ, जहाँ पे वो पुजारी है, भले ही वो एक शूद्र परिवार में शायद जन्मे होंगे। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस करके वो बन गए। तो हमारे वैदिक कल्चर में
वो तो छोड़ दो, मैं तो इस देश की क्या, दूसरे देश के लोग भी वैदिक संस्कृति को अपना के उस लेवल पे आ सकते हैं, ताकि वो भी उस तरह का कुछ कार्य कर सके अपने वैदिक संस्कृति में, राइट। तो क्योंकि हम जो है वो गीता का जो फंडामेंटल टीचिंग आता है सबसे पहला, ये तो भी मैंने चौथा और पांचवें अध्याय से बताया, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान देते हैं आत्मा का। और आत्मा जो है, आत्मा को तो कोई शरीर होता नहीं है, आत्मा जो होता है वो, उसको कोई जाति नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है, उसका सिर्फ धर्म होता है सेवा करना और प्रेम करना, ये धर्म होता है आत्मा का, बेसिकली स्वभाव है हमारा आत्मा का। तो ये फंडामेंटल नॉलेज है, अगर ये नॉलेज अगर लोगों को समझ में आ जाएगा तो जो वैदिक कल्चर को होलिस्टिक वे में देखने का नजरिया है वो लोगों का बदल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोलो, हमारे देश में या इन जनरल जो मीडिया है, हमको यही बताया जाता है कि हमारा संस्कृति पिछड़े लोगों का था, हम लोगों ने बड़ा अत्याचार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, तो हमको बताते नहीं उसके बारे में। इसका कहीं प्रॉपर बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको इसका अच्छा एजुकेशन मिलता है। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको वैदिक संस्कृति से, तुकाराम महाराज का, जो मैंने कल भी दिया था आपको एग्जाम्पल, राइट। हम देखते तुकाराम महाराज जो है वो ऐसे नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई थी, ये भी देखा है वो मूवी में, राइट। उनको काफी लोगों ने परेशान किया था, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि तुकाराम महाराज कोई साधारण नहीं, वो बड़े बड़े भी विठल भक्त है, बड़े ही विष्णु भक्त है, तो उनको कितना आदर, कितना सत्कार मिला, राइट। तो ये तो एकदम इमीडिएट एग्जाम्पल है, मैं आपको रामायण महाभारत कालीन भी उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, राइट। तो तुकाराम महाराज भले ही वो एक पर्टिकुलर कुल में, लेकिन उन्होंने जो गाथा लिखी है उसमें सारे वेद सार है। तुकाराम महाराज की गाथा आज भी कितनी वर्शिप की जाती है, कितना ज्ञान का भंडार है उस गाथा में, और उन्होंने उस वक्त लोगों को कितना इंस्पायर किया था। तो जो भगवान का जो सच्चा एक फॉलोअर होता है, या सनातन संस्कृति का जो सच्चा दिल से जो फॉलो करता है, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं कि भैया श्लोकों आ गए और मैं बड़ा ब्राह्मण बन गया, बड़ा एक पंडित है, वो नहीं, जो उसका सार समझता है, जो उसका मर्म समझता है, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी के भी प्रति द्वेष कभी नहीं करेगा। सबसे पहला क्वालिटी है सनातन धर्मी वाले का, सबसे पहला बड़ा क्वालिटी है वो कभी भी किसी का द्वेष नहीं करता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वर्णाश्रम और कास्ट जाति प्रथा के बारे में, राइट। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स उदाहरण लेना चाहूंगा, रामायण या महाभारत से लेना चाहूंगा, कर्ण के बारे में और एकलव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अभी भी जो हमने डिस्कस किया है, क्योंकि 5 ही मिनट बचा है, तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। निधि जी, कैन वी टेक क्वेश्चंस और शुड वी गो टू कर्ण एंड एकलव्य, बिकॉज वो कर्ण का भी काफी बड़ा स्टोरी है बताने के लिए। तो आप मुझे बताइए कैसे करना है, कर्ण का स्टोरी बताने के लिए मुझे करीब 10 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है, वो बता के फिर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फॉन्ट शायद फिर से आपको विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टोरी है क्योंकि काफी डिटेल में यहाँ पे लिखा है मैंने। पहला तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो बुक्स है कर्ण, पहले तो कर्ण के कास्ट सिस्टम का विक्टिम था बिल्कुल नहीं, राइट। अभी हम उसका एक स्टोरी संक्षिप्त में देखेंगे। पहले तो उसके ऊपर जितनी किताबें और जितनी सीरियल्स बनाई गई है वो अपने हिसाब से बनाई है लोगों ने, ताकि उसको हीरो बनाया जाए। ऐसे कुछ किताबें लिखी गई है जिसमें कर्ण हीरो है। एक बड़ी फेमस किताब है महाराष्ट्र में, बहुत फेमस है, राइट, मृत्युंजय। और मुझे लगता है महाभारत से पहले लोगों ने मृत्युंजय ही पढ़ा है, और उसमें कर्ण को हीरो। लेकिन आपको ये पता नहीं, उन्होंने जो शिवाजी सावंत है इन्होंने उसके बाद में और एक किताब लिखी थी, युगंधर नाम था उस किताब का। और उनको जब पता चला, उन्होंने उस वक्त किसी एक जो गुरुजी थे, बड़े ही फेमस गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि आपने गलत तरीके से लिखा है, तो उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन उस वक्त तक मृत्युंजय इतना हिट हो चुका था, इतना फेमस हो चुका था, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, और उनको भी बुरा उस चीज का, इसलिए उन्होंने बाद में युगंधर लिखा, जिसमें कृष्ण हीरो बना, राइट। तो जो सीरियल्स और जो आपने किताबें पढ़ी है, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ महाभारत एक्चुअली रिटन बाय व्यासदेव। व्यासदेव जी ने जो लिखा है उसके बेसिस पे है, श्लोक, संस्कृत श्लोक के हिसाब से लिखा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि पहले समय में जो है बेसिकली लोग पूरी तरह के संस्कार जो है ना पूरी तरह से फॉलो करते थे, राइट। जो गर्भधान संस्कार है, गर्भधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से पालन होता था। बहुत अलग अलग टाइप के संस्कार होते हैं हमारे जीवन में करने के लिए। कलयुग में बहुत सारे लोग पॉसिबल ही नहीं है, वो करते भी नहीं है ठीक से, तो बहुत सारा चीज पॉसिबल नहीं है। अभी हम आएंगे भी स्टोरी पे कर्ण के। तो कर्ण का जो
जन्म कैसे हुआ था इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। तो कुंती भोज जो राजा थे, वहां पे कुंती माता, जब उनका विवाह नहीं हुआ था और वो कन्या थी एक, और उस वक्त उनके पे दुर्वासा मुनि नाम के एक बड़े ही प्रसिद्ध मुनि आए थे। और दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है किस चीज के लिए, कि वो बड़े आसानी से आपको वर भी दे देते हैं और बड़े आसानी से आपसे नाराज भी हो जाएंगे अगर उनको प्रसन्न नहीं किया तो कुंती महारानी ने बड़ी अच्छी से उनकी सेवा वगैरह की थी, उनको बहुत अच्छे से प्रसाद परोसा था, अच्छा भोजन बनाया था उनके लिए, राइट। तो बड़े प्रसन्न हो गए थे दुर्वासा मुनि, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको एक वर देना चाहता हूँ। और दुर्वासा मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उनको फ्यूचर में क्या होने वाला ये भी पता था। तो उनको पता था कि ये जो वर है, राइट, जो उनको वरदान मिलने वाला है वो उनको फ्यूचर में काम आएगा। तो उन्होंने उनको क्या वरदान दिया कि आपके जीवन में कभी भी अगर आपको किसी देवता को आह्वान करोगे तो आपको उस देवता से पुत्र प्राप्त होगा, और जब पुत्र प्राप्त होगा फिर भी आपका जो वर्जिनिटी बोलते हैं उसको, जो है वो कभी लॉस नहीं होगा, मतलब आप फिर भी एकदम पवित्र रहोगे, राइट। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, ये कैसे कुछ भी बात कर रहे हो। अभी मैं तो चलो अपना ये शास्त्र के बारे में देता हूँ, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो मदर मेरी ने जीसस को बर्थ दिया था, राइट, मदर मेरी ने। और मदर मेरी को आज भी वर्जिन ही बोला जाता है, जबकि उन्होंने जीसस को बर्थ दिया। क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं ना जो हमारे हमारे दिमाग के परे है, जैसे मैंने वो बताया था, उदाहरण दिया था आपको एक फ्रॉक का, मेंढक का उदाहरण दिया था, राइट। तो कुछ चीजें जो थोड़ा परे है, लेकिन उस वक्त ऐसे पावर्स हुआ करते थे लोगों के पास में। तो जब कुंती महारानी को ये वरदान मिला, तो बच्ची थी वो तब तो उनको बड़ा कुतूहल हुआ उसका, बड़ा उनको उत्साह हो गया, अरे ऐसा कैसा वरदान दे दिया। तो एक दिन सुबह का समय था, जब उन्होंने सूर्य देव को देखा, उन्हें लगा चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ जो दुर्वासा मुनि ने जो वरदान दिया वो सही है या नहीं है। तो उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, और जैसे सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। और वो वरदान ऐसा था कि अगर आपने किसी देवता को बुलाया तो वो आपको वर देके ही छोड़ेगा, वैसे खाली नहीं जाएगा। जैसे अल्लादीन का जिन होता है, अगर वो अल्लादीन का जिन बुलाया तो बिना कुछ किए जाता नहीं है वो, राइट। उसी तरह से जब सूर्यदेव आए थे तो हेलो, कोई आवाज आ रहा है, उसको म्यूट कर सकते हैं आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा। हाँ जी। तो जब सूर्य देवता आए थे तो उन्होंने क्या किया, फिर कुंती को बोला अभी तो आपको पुत्र लेना पड़ेगा। तो फिर उनको एक पुत्र जन्मा, और जो वो पुत्र जन्मा वो बहुत दिव्य पुत्र था, राइट। जब जन्म होते से उसके पास एक कवच था, राइट। अभी कर्ण का जो पिछला जीवन है उसकी अलग स्टोरी है, उसके पास सहस्त्र कवच थे, उसमें से एक कवच बचा हुआ था उसको, और उसका युद्ध जो हुआ था नर नारायण के साथ हुआ था। पिछले जीवन में बड़ा एक राक्षस था, उसका नाम सहस्त्र कवच ऐसे कुछ था उसका नाम। एनीवे, तो उसके पास एक कवच बचा हुआ था, तो सूर्य पुत्र के नाम से वो जन्मा, सूर्य का पुत्र हुआ। लेकिन जब कुंती महारानी ने देखा तो जो सोशल, जो सामाजिक प्रेशर है उस वक्त छोड़ो, आज की डेट में भी अगर किसी कन्या को शादी के विवाह के पहले अगर कोई पुत्र हो जाए तो कितना बड़ा पाप लग जाएगा, मतलब लोग उसको इतनी बुरी तरह से बोलेंगे। उस वक्त की तो क्या बात करना है। तो उनको बहुत ही परेशान हो गए, वो क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही अपने दिल पे ठेस मतलब पत्थर रख के उस पुत्र को एक पेटी में नदी में डाल दिया। और ये जो है, और उस वक्त दो लोग थे, अधिरथ और राधा। अधिरथ जो थे वो पितामह भीष्म के सारथी हुआ करते थे, उनको पुत्र नहीं हुआ था, और वो बड़ी भगवान से प्रार्थना करते थे, माता गंगा माता से प्रार्थना करते थे कि हमको पुत्र दे दो, पुत्र दे दो। तो कर्ण जो है फिर उनको उस बॉक्स में मिला, और फिर आदिरथ और राधा जो देवी थी उन्होंने को अपना दत्तक पुत्र मान लिया, फोस्टर पेरेंट्स बना दिया उनको, राइट। इसलिए कर्ण का और एक नाम है, वो नाम जाने जाते हैं राधे के नाम से, जो राधा के पुत्र थे। ये राधा अलग है, कृष्ण की राधा अलग है, राइट। तो इस तरह का उनका एक अभी एक उनका स्टोरी है जन्म का। अभी उसके बाद जाएंगे उनके जीवन में, जब वो बड़े हुए तो देखो, क्योंकि वो एक सूर्य पुत्र थे, कुंती महारानी जो एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करती थी, तो उनमें जो क्षत्रिय स्पिरिट बड़ा ही प्रोमिनेंट था, राइट। इसलिए मैंने बोला कि पहले जमाने में जो बहुत बार ऐसा होता था कि ब्राह्मण का पुत्र यूजुअली हो जाता था, इतना मुश्किल नहीं था। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे अश्वत्थामा, वो ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन उसमें ब्राह्मण जैसे गुण नहीं थे, राइट, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था। लेकिन कर्ण जो था, क्योंकि उस सूर्य देव का पुत्र था डायरेक्टली वो तो, राइट, तो उसमें बड़ा शक्ति था, उसमें बड़ा पावर था, और बचपन से ही उसको अलग अलग जो धनुर्विद्या उसमें बड़ी रुचि थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो जहां पे भी गया तो उसको बोला गया कि भाई हमारे लिए नहीं, हमारा जो धर्म है वो किसी और चीज में है, और वो ऐसे अलग अलग लोगों के पास जाता है, उसको मना कर देते। फाइनली वो जब जाता है परशुराम जी के पास में जाता है, राइट। तो परशुराम जी के पास जब जाता है तो परशुराम जी को उसने झूठ बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि परशुराम जी ने व्रत किया था
कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को विद्या दूं। ये उनका व्रत था, ये क्षत्रिय को भी नहीं सिखाते थे। उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है क्यों ऐसा उन्होंने व्रत लिया था। लेकिन कर्ण ने उनको झूठ बोला और उन्हें उनसे विद्या प्राप्त की, करीब 12-13 साल की उनसे पूरी विद्या प्राप्त की। और बाद में जब विद्या प्राप्त हुई, एक समय ऐसा आता है जब परशुराम जी जो है एक जंगल में लेते हैं और कर्ण आता है, उनको बोलता है कि आप मेरे मांडी पे सोइए। और उस वक्त कुछ बिच्छू आते हैं, राइट, कुछ बिच्छू आते हैं या खेकड़े आते हैं और वो कर्ण को काटते हैं और उनका पूरा खून निकाल लेते हैं। और वो पूरा सहन करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि परशुराम जी की जो जो रेस्ट ले रहे हैं, जो नींद ले रहे हैं, उसको डिस्टर्ब हो। लेकिन इतना खून निकल जाता है कि परशुराम जी उड़ जाते हैं। और जब उन्होंने खून देखा तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण इतना सहन नहीं कर सकता, इतनी सहन शक्ति नहीं होती ब्राह्मण में, आप जरूर कोई और, आपने मुझसे झूठ बोला, आप कौन हो मुझे बताओ। तब वो बताते कि हाँ मैं ऐसा था। तो परशुराम जी उनसे नाराज हो जाते, बोलते आपने मुझे बताना चाहिए था। आप ऐसा नहीं कि मैं आपको विद्या नहीं देता, लेकिन मैं आपके लिए, मैं खुद आपके लिए ऐसा एक गुरु ढूंढता जो आपको विद्या दे सकता था, राइट। परशुराम जी उनको बोलते हैं, उनको श्राप नहीं देते परशुराम जी, उनको सिर्फ ये बोलते क्योंकि आपने झूठ बोला है मुझे इसके लिए, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपने जो विद्या सीखी है, जब सही समय रहेगा उस वक्त आप उस विद्या को भूल जाओगे। ये एक पार्ट हो गया उनके एजुकेशन का, बर्थ के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया। अभी मेन प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है करने के जीवन में, वो शुरू होता है जब शकुनी ने और दुर्योधन ने कुछ पॉलिटिक्स किया था। तो हम जानते हैं कि जब कौरव और पांडव जब द्रोणाचार्य आश्रम से वापिस आए थे तो एक परफॉर्मेंस रखा था, जो विद्या उन्होंने सीखी थी कि कौन महान है कैसा है, वो सब परफॉर्मेंस हो रहा था। तो उस वक्त काफी लोगों ने किया था और दुर्योधन ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इन लोगों को हरा दिया था, भीम को बाहर किया गया था, कुछ रूल्स ब्रेक किए थे उन्होंने। और अर्जुन ने दुर्योधन को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था, तो अर्जुन काफी फेमस हो गया था। और द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे, प्रिय इसलिए भी थे क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे, 24 घंटे मेहनत करते थे। तो बहुत स्वाभाविक है किसी भी टीचर के लिए आज की डेट में भी, अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है। अगर टीचर ने 4 प्रॉब्लम दिए लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो 8 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो टीचर तो उससे बिल्कुल खुश होगा। ये तो बड़ा स्वाभाविक चीज है। तो द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे अर्जुन, तो अर्जुन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कर्ण जो था ना, उसका एक प्रॉब्लम क्या था ना, उसको बड़ा द्वेष उसके अंदर था। तो अर्जुन से थोड़ा द्वेष करता था वो, और वो आ गया। और उस वक्त उसने बोला कि मैं अर्जुन को आह्वान दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त विदुर जी ने, कृपाचार्य जी ने, पितामह भीष्म ने, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ कुरुकुल के लोगों के लिए है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो उस वक्त फिर दुर्योधन ने बड़ा पॉलिटिक्स खेला शकुनी के साथ मिलकर। उन्होंने बोल दिया, और एक चीज, गुरुकुल तो छोड़िए, लेकिन आप किसी राजकुल से होने चाहिए, आप तो किसी राजा के पुत्र नहीं हो। तो दुर्योधन ने उनको अंगद राजा का देश बना दिया। और दुर्योधन जो था वो ऐसा नहीं कि बहुत दया था, उसके अंदर कपट था, वो कर्ण को यूज करना चाहता था पांडव के खिलाफ में, इसलिए उस अंगद राजा बना दिया। और फिर बाद में का जो है वो तो हिस्ट्री है। अभी कर्ण क्या हो गया, फिर कर्ण ने सौगंध ली कि मैं दुर्योधन की हमेशा सेवा करूंगा। कि मित्रता के लेवल पे उसने सौगंध खाई थी, ऐसा उसका कोई धर्म नहीं था, राजधर्म नहीं था उसके लिए, राइट। फिर उसके बाद में कर्ण के साथ में जब वो द्रौपदी का स्वयंवर होता है तब भी एक बार इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं चाहते कि द्रौपदी कर्ण से शादी करे, वो भी एक अलग लीला है भगवान की। तो वहां पे एक बार उनको लगता है कि उनका इंसल्ट हो गया। फिर सबसे बड़ा जो गलती कर्ण ने अपने जीवन में किया, सबसे बड़ा, वो किया, एक स्त्री का अपमान किया। और स्त्री का अपमान तो किया, लेकिन उनको उसके ऊपर किसी तरह की लज्जा भी नहीं थी, राइट। तो जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, उस सभा को असत सभा बोला गया। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्त्री के बारे में अगले लेक्चर में। तो वो सभा को असत मतलब सत लोग नहीं थे, बुरे लोग थे। तो कृष्ण भगवान तो इतने नाराज हो चुके थे, और वो एक मेन रीजन था, द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, जिसके कारण भगवान ने निर्णय ले लिया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको मरना, इंक्लूडिंग पांडव। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। लेकिन पांडव, क्योंकि द्रौपदी के साथ में कनेक्शन था उनका, इसलिए पांडव बच गए थे। लेकिन उस सभा में भले ही सब लोग उसको देख रहे थे, सिर्फ 4 लोग थे जिनको कुछ बुरा नहीं लग रहा था। उसके अलावा जितने भी लोग थे उनको रोना आ रहा था, इंक्लूडिंग दुर्योधन के जो दूसरे भाई थे, दुशासन को छोड़ के जो दूसरे भाई थे विकर्ण वगैरह, उनको भी बुरा लग रहा था कि ये गलत हो रहा है हमारी सभा में। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण। धृतराष्ट्र को तो दिखता नहीं था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने रोकना चाहिए था। तो ये लोग थे, उसमें कर्ण का बड़ा बड़ा बहुत हाथ था, राइट। तो उन्होंने एक स्त्री का अपमान, जितना पावर होने के बाद में उन्होंने अपमान करवाया, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा गलती था। उसके बाद में भी भगवान उनको फिर से मौका देते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही उनको पता चल जाता है, उनको स्टोरी क्या बताया जाता है कि कर्ण को एकदम मरते वक्त पता चला कि वो कुंती पुत्र नहीं,
भगवान कृष्ण कर्ण को युद्ध के पहले ही बता देते हैं कि आप कुंती के ही पुत्र हो, और वो बोलते हैं कि अभी भी आपको चांस है, आप पांडव के साइड में आ जाइए और द्रौपदी से माफी मांगिए आप। राइट, कर्ण बोला है तो हो ही नहीं सकता, मैं द्रौपदी से माफी नहीं मांग सकता। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़, और उसको पता था कि अधर्म है, दुर्योधन अधर्मी है, दुर्योधन कपटी है, ये वो जानता था, ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने साथ दिया। और वो किसी बंधन में नहीं था, जैसे पितामह भीष्म ने एक वचन लिया था राजधर्म के रूप में, लेकिन उसने मित्रता का वचन लिया था, और मित्रता का वचन वैदिक शास्त्रों के हिसाब से आप उसको तोड़ सकते हो, जरूर नहीं उसका पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तब भी भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। और एक बात आती है कर्ण के जीवन में, जहां पे वो पितामह भीष्म से भी बड़ा द्वेष करते किसी कारण से, और पितामह भीष्म उनको इतने बड़े योद्धा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो कर्ण है वो महारथी नहीं है, वो अर्धरथी है। राइट, उसमें कैटेगरी होते हैं अलग अलग, जैसे कमांडर, कमांडर इन चीफ, उस तरह का एक कैटेगरी होता था तब, महारथी, रथी, अर्धरथी। तो कर्ण को बहुत गुस्सा आ गया भीष्म पितामह, उन्होंने क्या बोला कि मैं इस युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा जब तक पितामह भीष्म युद्ध करने वाले हैं, और जब तक वो इस युद्ध से जाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं लूंगा। तो ये देखो, ये कर्ण का भी बड़ा द्वेष भावना थी उनके अंदर भी। राइट, तो और जैसे मैंने बताया उनको अर्जुन के प्रति खास करके बहुत द्वेष थी, और उन्होंने क्या किया पूरी जिंदगी में, विक्टिम कार्ड, मैं इस जाति में हूं इसलिए मैं सफर किया, पूरी जिंदगी सिर्फ ब्लेम करते रहे दूसरों को। तो ये कर्ण का जो है, तो कर्ण बेसिकली क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, ठीक, और उनमें क्षत्रिय के गुण भी थे, उनको मौका भी मिला गया, लेकिन उन्होंने सही तरीके से पालन नहीं किया। ये जो पार्ट है कर्ण का, जो उनके नेगेटिव क्वालिटीज है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमको बताते नहीं, और ये क्लियर कट दिखता है। सबसे बड़ा तो जो मैंने बोला, द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान किया, कैसे कर सकते हैं किसी स्त्री का अपमान इतना बड़ा। राइट, तो सबसे बड़ा गलती उनके जीवन का कर्ण ने वो किया था। राइट, तो हम क्वेश्चंस ले ले अभी, या यस, चलेगा। या एकलव्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कल करेंगे उसके बारे में अभी, लेकिन अभी तक जो हुआ उसके ऊपर आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। किसी के कोई क्वेश्चन? कोई बोलना चाह रहा है कुछ? नहीं, लेकिन एकादशी को चावल क्यों खाते? किसी का कोई प्रश्न है? जयेश जी, हाँ, नहीं, एकलव्य का स्टोरी बोल दूं मैं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एकलव्य के स्टोरी को। सॉरी, आपको, आप बोल रहे हैं आप एकलव्य की स्टोरी बोलना चाहते हैं? हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एकलव्य का कर देता हूँ, उसको 5 से 7 मिनट लगेगा मुझे बताने के लिए। ओके ओके, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी, बट दैट्स ओके। हाँ, नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे नहीं, मुझे लगा क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ जी, एक तो मुरलीधर जी का भी क्वेश्चन आया है चैट हाँ पे, वो बता रहे हैं, एक मिनट में वो देख। मीनवाइल आप मुझे बताइए ना, रामायण बहुत टाइप के होते हैं ऐसे सुना है मैंने, और उसमें से कौन सी रामायण सही में सही है, सच ओके, है? हाँ जी, रामायण जो है कसली माशी चपळ असेल नाही एवढीशी। ओरिजिनल रामायण जो है वो वाल्मीकि मुनि ने लिखा हुआ था एक काव्य के रूप में, वो ओरिजिनल रामायण है। राइट, और उसमें अलग अलग कांड आते हैं। राइट, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को, पहले जो सुंदर कांड है या जो लंका कांड है वहां तक लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लेकिन लोगों में बहुत लोगों को लगता है कि जो उत्तर रामायण है, उत्तर कांड है, वो शायद नहीं था। ये गलत है, उत्तर कांड भी वाल्मीकि मुनि ने लिखा हुआ है, तो ये ओरिजिनल रामायण है। उसके बाद जो रामायण और एक लिखा था रिसेंट टाइम्स में, वो लिखा था श्री तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस, वो भी बहुत सही है। राइट, अभी इसके अलावा कोई और रामायण होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रामाणिक होगा रामायण ओरिजिनल फॉर्म में। और तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा था उस वक्त, ताकि जो, ऐसा नहीं कि उनको जरूरत था लिखने का, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त की जो भाषा थी, उस जगह के लिए उन्होंने लिखा, क्योंकि संस्कृत नहीं समझ सकते थे। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं वाल्मीकि रामायण से ही कुछ लेके उसको
अपने सिंपल से भाषा में लिख दूंगा, राइट। तो रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। और बहुत सारे, और तुलसीदास जी वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री राम के, राइट। तो उनको सारी चीजें भगवान भी अपने स्वप्न में आके बताते थे, राइट। तो ये दो रामायण है, ऑथेंटिक है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। और आपको ओरिजिनल, मैंने जैसे कल बताया, आपको ओरिजिनल मिलेगा वर्जन गीता प्रेस में। बाकी आप कहीं से उसको लोगे तो उसका मैं उसके लिए तो गारंटी नहीं दूंगा कि वो सही होगा करके, राइट। बाद में काफी लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से लिखा है। कुछ तो लोगों ने ऐसे भी लिखा है कि जहाँ पे रावण को महान बता दिया गया है, राइट। अब उसको तो कुछ हम रोक नहीं सकते लोगों को। जैसे इसलिए मैंने जो पहले बताया कि जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो तीन चीजें, गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों मैच होना चाहिए, राइट। इसी को मुरलीधर जी ने एलॉबरेट किया है। वो बता रहे हैं कि कंब रामायण इन तमिल इज आल्सो वेरी एलॉबरेट, अडैप्टेड फ्रॉम वाल्मीकि। Yeah, Kamba Ramayana is also very, very authentic. I mean, I agree to it, definitely. तो बाद में आचार्य ने लिखा, तो ऐसे भी टीका, जैसे कंब रामायण हो गया, रामानुजाचार्य ने जो श्री संप्रदाय में अलग अलग टीका गई है, मध्व संप्रदाय में देखो टीका हुई है रामायण के ऊपर, वो कमेंट्री लिखी गई है, राइट। मैं ओरिजिनल सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये टीका लिखी गई है, बड़ी ऑथेंटिक है, बहुत सारे आचार्य ने लिखी हुई है टीका उसके ऊपर, तो वो आप पढ़ सकते हो, बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर संप्रदाय में जो रामायण में लिखा है बिना उसको तरोड़ मरोड़ के उन्होंने टीका की है। ऐसी जो भी बुक है वैसा पढ़ सकते हो आप, राइट। और एक उनका क्वेश्चन था मुरलीधर जी का रिगार्डिंग कर्ण नोन फॉर हिज बेनोवलेंस, हिज कवच वाज आल्सो गिफ्टेड बाय हिम टू कृष्णा बट हु अपीयर्ड एज ब्राह्मण, प्लीज कमेंट। जो अभी ठीक है, जो कर्ण का जो कवच था ना, वो उसको जन्म से ही मिला था, और जन्म से मतलब को जन्म से था उसको वो, तो पिछले जन्म में उसके पास में सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। और उसका ऐसा था कि उस कवच को भेद करने के लिए करीब करीब 6 महीने का तपस्या करना पड़ता है, और 6 महीने के तपस्या के बाद में ही वो उसको वरदान मिला था, उसके बाद वो कवच जाएगा। तो अभी ये जो इसको भी करना, उस वक्त उस पिछले जन्म में वो एक राक्षस था बेसिकली, राइट। और उसने काफी कुछ किया था उस जमाने, उस वक्त। तो उसको मारने के लिए नर और नारायण कौन है? नारायण तो पता है, नारायण है, कृष्ण है। नर जो थे अर्जुन थे। आज भी आप बद्रीनाथ में जाओगे तो नर नारायण का मंदिर है, राइट। तो उस वक्त नर और नारायण ने क्या किया था? तपस्या बद्रीनाथ में जाके की थी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में अगर आप एक दिन तपस्या करते हो तो आपको 6 महीने का फल मिल जाता है। मतलब वो स्पेशल, उसमें वहां पे स्पेशल ऑफर मिलता है, राइट, कभी भी तपस्या करने का। तो एक दिन नर तपस्या करते थे, एक दिन नारायण तपस्या। और एक चीज देखना चाहिए हमने, लोग बोलेंगे अगर भगवान है तो भगवान को तो क्या प्रॉब्लम है, तो किसी का भी तोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। अगर किसी को कुछ वरदान मिला है तो उस वरदान का सम्मान करते हुए भगवान उस असुर का वध करते हैं। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंहदेव स्पेशल रूप में आ गए, और उन्होंने जितना ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, तो भगवान जो अपने भक्त है या जो देवता है, उन्होंने जो वरदान दिया उनका भी मर्यादा रखते हैं, और साथ में उस असुर का विनाश भी करते हैं। तो उसी तरह से भगवान नर और नारायण ने उस वरदान को भी रखने के लिए उन्होंने एक एक दिन वो तपस्या करते थे, एक दिन नर एक दिन नारायण, और युद्ध करते थे उस वक्त जो कर्ण पिछले जन्म में था। और उसके इस तरह से उन्होंने 999 सहस्त्र में से 999 कवच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, राइट। लेकिन फिर बाद में भगवान ने उसको कर्ण को ऐसे ही छोड़ दिया, और अगले जन्म में वो इस तरह से आया। अभी कर्ण जब आता है, आप बेनोवलेंस की बात करते हो, चलो कुछ चीजों में बड़ा बेनोवलेंट था। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल नाम देता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा उदार दिल है, बहुत चैरिटी करता है, लेकिन उसने किसी स्त्री के साथ में बहुत कुछ अत्याचार किया है, या अत्याचार नहीं किया होगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो सहभागी है, तो उसके उस बेनोवलेंस का, अभी बेनोवलेंस पे तो आया नहीं हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बड़ा बेनोवलेंट है वो, राइट, उसने काफी कुछ किया होगा, लेकिन इतना बेनोवलेंस किया, लेकिन उसने, क्योंकि वैदिक संस्कृति में स्त्री का अपमान मतलब बहुत बड़ा चीज होता था, राइट, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। इतना बड़ा उसने कार्य किया। दूसरा, अधर्म के साइड में उसने साथ दिया था, राइट। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत लोगों के संगत में है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया में बहुत चैरिटी कर रहा है, राइट, लेकिन उसको जो फंड्स मिल रहे हैं हमारे देश के विरोधी से मिल रहे हैं, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के। ऐसे बहुत सारे एनजीओ है इंडिया में जो अपेरेंटली बड़ा फंडिंग कर रहे हैं। बहुत सारा जो कन्वर्जन होता है
पैसे बांट के, ये बांट के, वो बांट के फंडिंग होता है, राइट? उसमें नहीं, लेकिन लगेगा बहुत बेनोलेंट है। तो हर बेनोलेंस चीज के पीछे भी कुछ ना कुछ रहता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्ण का गलती है, उसने स्त्री का इतना बड़ा अपमान किया था, राइट? उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा, उसको मौका दिया गया था उसके जीवन में सुधरने के लिए। उस इनफैक्ट उसके माता पिता ने भी बोला था, उनके माता पिता ने भी बोला था कि आप कृष्ण भगवान के साथ दो। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कर्ण का जो बेटा था उसने तो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो कर्ण के बेटे ने भगवान के साथ में कोई युद्ध नहीं किया था या उनको बुरा भला नहीं कहा था। कर्ण बाद में अर्जुन को काफी मदद करता है। जो जैमिनी भारत आता है, जो महाभारत के बाद में हुआ था, जैमिनी ऋषि ने लिखा हुआ, तो उसमें एग्जाम्पल आता है कि उसमें स्टोरी आता है कि कर्ण के बेटे ने अपना जीवन अर्जुन के लिए दांव पे लगा दिया। तो सभी को पता था कि कर्ण जो करने जा रहा है वो काफी अधर्मिक है, राइट? तो अधर्मिक लोग कितना भी चैरिटी करे, उसका तो कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ गलत इंटेंशन के साथ कर रहे हो, राइट? अग्रीड। यहाँ पे मुरलीधर जी ने वापस एक क्वेश्चन डाला है। उनका पॉइंट है कि दैट बाय डोनेटिंग द कवच, जो कवच उन्होंने डोनेट किया, ही विल डाई, बट फिर भी उन्होंने उसको गिफ्ट किया। नहीं, गिफ्ट नहीं किया उन्होंने गिफ्ट नहीं किया था। बेसिकली कर्ण, जैसे मैंने बताया था, जब परशुराम जी के पास वो गए थे विद्या लेने के लिए, तो ये काफी लोगों को पता था कि जो उनका मेन जो वेपन, जो कवच था, जब एक्चुअली वो काम करना चाहिए मेन पॉइंट पे, वो काम नहीं करेगा। उनके जो वेपन है, जो विद्या उन्होंने सीखी है, उनके पास जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि उन्होंने परशुराम जी से झूठ बोला था, इसलिए वो कवच उस वक्त काम नहीं करा उनका। ये है उसका मेन, जो एंड में जब हुआ उनके साथ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कर्ण को इससे क्यों मारा गया, राइट? वो एक क्वेश्चन आएगा, कर्ण को, जयद्रथ को या द्रोणाचार्य को, राइट? अपेरेंटली ऐसा लगता है उनको झूठ बोल के मारा गया, उनके साथ चीटिंग हुई, उसके बारे में पूरा एक डिटेल टॉपिक है मेरे पास में, और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो कवच बात आती है कर्ण की, वो क्योंकि उसने परशुराम जी को झूठ बोला था, और उस झूठ बोलने की वजह से वो जो उसकी स्ट्रेंथ थी उस वक्त वो काम नहीं करी। ओके। एक क्वेश्चन मैं पूछूं क्या? एक क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी, हाँ। नहीं, जैसे आपने कहा है कि रामायण महाभारत ये सब मतलब इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है। तो फिर हम इसको जब पढ़ते हैं तो इससे पुण्य मिलता है या ज्ञान मिलता है? ये मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है जब सब इसका प्रचार होता है, इसको धार्मिक रूप में सब पढ़ते हैं, बड़े बड़े इसके अनुष्ठान होते हैं, और हम भी पढ़ते तो बोलते पुण्य होता है, तो सब जगह रामायण होती है, तो सही में इसका पुण्य मिलता है या इतिहास ऐसे ही पढ़ लो बस ऐसा ही है? इसका क्या है प्रमाण है इसका? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जो इतिहास तो है ही है, लेकिन ये इतिहास क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका पुण्य भी मिलता है, राइट? अच्छा, सिर्फ इतिहास ही नहीं है, लेकिन उसमें भगवान है, राइट? अच्छा, इसलिए अच्छा। आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो लेकिन हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई वैदिक चीज करते हैं, डेफिनेटली हमको पुण्य वगैरह सब कुछ कमाना है, लेकिन मैंने बताया था आपको परसों के दिन कि 4 लेवल पे हम भगवान का वर्शिप कर सकते हैं। एक डर के स्तर पे कर सकते हैं, एक कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा से कर सकते हैं, एक एज ए ड्यूटी कर सकते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है, और एक प्रेम के स्वरूप में कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको उसका जब मिलेगा जब हम इसको प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप प्रेम पूर्वक पढ़ते तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनफैक्ट रामायण, महाभारत, भगवत गीता या कोई भी वैदिक ग्रंथ ले लो, इसमें हमेशा क्वेश्चन आंसर ही है। तो आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, और अपने प्रश्न पूछने भी चाहिए। प्रश्न आएंगे भी हमको जब हम पढ़ेंगे, तो अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हमको प्रश्न आएंगे। अगर ऐसे ही सिर्फ नाम के लिए पढ़ना है, पुण्य कमाना है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे वैदिक ग्रंथों के ऊपर प्रश्न उठाना कोई पाप नहीं है, प्रश्न उठाने चाहिए। इसलिए मेरे पीछे जब शुरू किया था पहला सेशन, मैंने बोला था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत लोगों को क्या लगता है कि अरे हमने अगर ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया रामायण का, महाभारत का, तो क्या हो जाएगा, अरे पाप लग जाएगा, डरते लोग। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रश्न उठाना चाहिए, और प्रश्न यहाँ पे भी उठाना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि जो व्यक्ति उसका आंसर भी दे रहा है वो बेसिकली एक सेल्फलेसली दे रहा है, उसका उसमें कोई मोटिव नहीं है। जैसे अगर आप ऐसे प्रश्न देवदत्त पटनायक जी को पूछोगे, राइट, जो बड़े फेमस है ऑथर, तो वो इस तरह से आपको आंसर देंगे ताकि उनका टीआरपी बढ़ जाए, राइट? तो और वो कोई सी परंपरा में भी नहीं आते हैं। तो ऐसे गुरुजनों से पूछना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से जो मर्म है उसका, उस मर्म को समझते हुए उसका उत्तर दे।
राइट। हाँ हाँ सही। तो वही ऐसा लगता है जैसे बार बार रामायण होती है तो बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार हर चीज इतिहास बार बार पढ़ते हैं, तो उसका बार बार उतना ही पुण्य मिलता है क्या हमें? जैसे हमने यदि उससे 5 ज्यादा बार पढ़ी पुण्य तो है। 5 बार। नहीं नहीं, अभी देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसके लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है वो, राइट, और आपको पुण्य मिलते जाएगा, हमेशा मिलते जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा हाँ हमको उसको अपने जीवन में उतारना भी है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हाँ पढ़ते हैं। रामायण या महाभारत है, जैसे चाणक्य पंडित का जो मैंने श्लोक बताया था, वो क्या हाँ बोलते हैं, क्योंकि देखो रामायण का एक पर्पस था, भगवान आए एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक एक आदर्श, एक आदर्श मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श हाँ पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राइट, ये सब आदर्श भाई कैसे, कि उसका सबका उन्होंने एक उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रभु श्री राम ने। तो पढ़ हाँ के अपने जीवन में उसको लाना है हमको। होना चाहिए। हाँ जी। ओके ओके ओके। और एक आपने बंद कर हाँ दिया। जी, और एक पूछिए क्वेश्चन पूछिए। पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए पूछिए। जैसे हम इतने सब भगवानों को पूछते हैं, अलग अलग तरह के कवि शिव, और सबकी आराधना करते हैं, सबके स्तोत्र गान करते हैं, सभी के साथ में करते हैं, तो इससे कुछ वो तो गलत तो नहीं है ना कि हम नहीं, सभी आप का फिर से करते पूछिए मुझे, मैं थोड़ा मिस किया आपका क्वेश्चन, सॉरी। हैं? हाँ नहीं मैंने हम जैसे हम घर में हर तरह के भगवान को पूछते हैं, विष्णु जी भी रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं, हर तरह के भगवान को हम रखते हैं हमारे सिंहासन में, हम्म। और सबका स्तोत्र पाठ सभी करते हैं, तो ये कुछ गलत तो नहीं है कि एक ही की आराधना करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, है ऐसा क्या? कुछ इसमें गलत नहीं है। हमारा जो वैदिक संस्कृति है, ऐसा संस्कृति है जिसमें हमको पूरा लिबर्टी है, जो पूरा जो हमारे पास हाँ फ्रीडम है कि हमने कौन सी पूजा करनी हाँ चाहिए, हमारे श्रद्धा के हिसाब से हमने करनी चाहिए। अब अनफॉर मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म है जहां बोला जाता है कि अगर आप इनको नहीं करोगे तो आप हेल में जाओगे, ये एक हाँ वे है, दूसरा वे हाँ नहीं है। सनातन अच्छा संस्कृति जो है हमको पूरा फ्रीडम देती है। लेकिन ये भी जो तत्व है, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, भगवान, ये पूरा डिटेल डिस्कशन है, इसके ऊपर एक पूरा सेशन हम लोग फ्यूचर में हाँ लेंगे। वेदांत फिलोसफी में आता है ये, राइट, वेदांत जो फिलोसफी है षड दर्शन का, उसमें बहुत डिटेल में इसका वर्णन प्रस्तुत करेंगे हम लोग। हाँ नहीं जैसे आजकल कहते हैं कि ये सारा दिखावा है, जो मंदिर में आपने इतने सारे भगवान जमा कर लिए, इतना पूजा करते, तो ये सारा दिखावा, इतना नहीं करना चाहिए, एक को ही सेवा करना चाहिए या केवल ध्यान करना चाहिए, ऐसा नहीं करना अभी चाहिए, तो क्या है ना, ये मैं कहाँ बताऊं तक अभी सही है? आंटी में, हाँ अभी क्या है आंटी, ये जो चीजें है, ये जो चीजें कौन बोलता है ये भी हाँ इम्पोर्टेंट है हमको, राइट, राइट। हाँ और हाँ ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ बोल रहे हैं उसमें पूरी तरह से गलत है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि मंदिर मंदिर के लिए बनाया गया, पैसे के लिए बनाया गया, वो स्तोत्र बन गया पैसे कमाने के लिए, हाँ राइट। या वहां पे बहुत इतने सारे मंदिर है भारत में जहाँ पे ढंग से पूजा प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी भगवान की आराधना या श्रद्धा के साथ पूजा नहीं होती है। तो फिर हाँ मंदिर, अगर आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो फिर मंदिर मत बनाइए। हाँ ओके ओके। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं नहीं सकते हो तो नहीं नहीं नहीं। मैं नहीं मैं घर की बात कर रही हूँ, जो घर 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 के के मंदिर सिंहासन के, में नहीं घर के अंदर ऐसा नहीं है। देखो घर के अंदर क्या होता है, बहुत बार क्योंकि सही तरह का एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, तो हमको ऐसे लगता है कि ये दिखावा है। और बहुत बार क्या होता है ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कितने भी हम अच्छे से पूजा करें या कितने भी स्तोत्र वगैरह पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, लोग हमारे पास देखते हैं हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर मान लो हम बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन अगर हमारा व्यवहार दूसरों के साथ में, हमारे घर वालों के साथ में अगर सही से नहीं है, तो लोग हम पे विश्वास क्यों रखेंगे? वो बोलेंगे अरे इतना पूजा पाठ करके इसको सिंपल सा हाँ नॉर्मल बिहेवियर भी करना नहीं आता है, हाँ राइट। यही तो हाँ प्रॉब्लम था कि जो जाति प्रथा को इतना बोला गया कि लोग क्या करते थे, तब बड़ा बड़ा पूजा पाठ का दिखावा करते थे, लेकिन दूसरे मनुष्यों के साथ में ठीक से व्यवहार नहीं करते थे, राइट। और हाँ यही बताया गया हमको, तो ये गलत है। तो जो सबसे पहले हम कुछ भी धर्म का हाँ पालन करें या कोई भी हमारी श्रद्धा हो, सबसे पहले हमको एक मनुष्य बनना है और सभी के साथ प्रेम ओके पूर्वक व्यवहार रखना है, एक आदर का हाँ व्यवहार रखना है सभी के साथ में। उसके अच्छा बाद जो चीजें हम करेंगे ना जीवन में, तो लोगों को कोई दिक्कत अच्छा नहीं होगी। लोगों को दिक्कत यूजुअली इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं हम हाँ इतना, यूजुअली क्या होता है, कहीं जैसे ना सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर समझो कोई एक स्त्री है और उसको हाँ पूजा पाठ करना है और उसका बच्चा रो रहा है, उस स्त्री हाँ ने क्या करना चाहिए? पूजा पाठ में ज्यादा पहले ध्यान देना चाहिए, बच्चों को उठाना चाहिए, पहले बच्चे को उठाना चाहिए। बच्चों को उठाना। लेकिन क्या होता है, बहुत बार हम इतना उसमें खो जाते हैं पूजा पाठ में, बच्चों को भूल जाते हैं हम लोग। अरे रुक जा रुक जा हाँ रुक जा, मेरा पढ़ा है, मेरा सूत्र बचा है, मेरा सूत्र बचा है। ऐसा हाँ बहुत बार हम लोग हमारे जीवन में अनकॉन्शियसली, मतलब हम न जानते हुए भी ऐसा हो जाता है।
तो Okay. उसके वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो अच्छा हमारा जो बेसिक ड्यूटी है, भगवत गीता तो हमको एक इम्पोर्टेंट, बहुत सारा चीज है भगवत गीता में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेसन हमको भगवत गीता सिखाता है कि जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमको दिया हुआ ड्यूटी है, उसको बहुत अच्छे से निभाना है, राइट। हाँ। उसके बाद फिर हम जो करना चाहे करें, अच्छा हाँ और गलत नहीं है आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, बिल्कुल आप जो कर रहे हैं सही। करते रहिए। थैंक यू धन्यवाद जी। जयेश जी, आई हैव अ क्वेश्चन। या इतने सारे भगवान होते हैं अपने ब्रह्मांड में, इतने सारे भगवान हैं, बट कहीं कुछ और बोला जाता है, कहीं कुछ और बोला जाता है। तो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ भगवान की आराधना करने से मतलब अल्टीमेट गोल सभी का वही होता है ना, मोक्ष। तो कैसे होता है, मतलब इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है। ये आपको मेरा क्वेश्चन? हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर पूरा एक सेशन है अपने पास में लेने के लिए, लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको मैं बताऊंगा। पहले तो जैसे मैंने बताया कि हमारा हम सभी को अपने जो इतने अलग अलग जो पूजा पाठ है क्यों है, वेद में क्यों दी हुई है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग रहेगा, हर व्यक्ति उस स्तर पे आके पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली करे, राइट। ऐसा नहीं कि जन्म लेते से कोई डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में चले जाएगा, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और वो जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये सिर्फ एक लाइफ की नहीं होती है, राइट। हम पुनर्जन्म या रीइंकारनेशन के बारे में बाद में फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन ये टोटल एक पिछले जन्म का भी हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट रहता है, जो पिछले जन्म से इस जन्म में आता है हमारे पास में, राइट। तो जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, नर्सरी से लेके 10th या आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी बोलो, तो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे जो टिपिकली जो आदिवासी या ट्राइबल लोग हैं, वो भी किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं। उसमें क्या करते हो लोग, बलि चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं वेद में दिया हुआ है तामसिक लोगों के लिए, है। जैसे हमने कल बताया था 3 प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तीनों प्रकार के लोगों के लिए हमारे पास में अलग अलग धर्म ग्रंथ है, और तीनों प्रकार के लोगों को अलग टाइप में पूजा करने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर हम उस लेवल से ऊपर उड़ जाते हैं, तो हमको बेसिकली हमारा अपना अपग्रेड करना है अपने आप को हमारी पूजा पाठ में। तो अभी आप जो पूछ रहे हो सर्वशक्तिमान या मोक्ष की जो प्राप्ति करना है हमको, बिल्कुल। तो डायरेक्टली आप किसी का भी पूजा करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भगवान को जाता है। लेकिन अल्टीमेटली एक समय हमारे जीवन में ऐसा आएगा जब भगवान खुद हमारे, देखो मैं अगर आपको बोल दूं कि ये श्रेष्ठ भगवान है, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर से भी आना चाहिए। जस्ट बिकॉज जयेश बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी श्रद्धा आ जाएगी। तो ये जो, जैसे मैंने बताया था, जो अध्यात्म है, साइंस है, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से, अपने आप जीवन में आपको अंदर से रिविलेशन होगा कि क्या श्रेष्ठ है। तो अभी तो मैं वो सस्पेंस का राज नहीं खोलूंगा, उसको नहीं खोलूंगा, क्योंकि फिर उसमें बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसको बहुत सही तरीके से समझना है, तो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बोल के उसका। तो मैं सिर्फ ये विनती करूंगा सभी से कि आप जो भी पूजा पाठ जो कुछ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन उसमें प्रार्थना जोड़िए। आप एक प्रार्थना क्या जोड़ना है, बड़ी सिंपल प्रार्थना है, वो कोई संस्कृत वाली प्रार्थना नहीं है। आपको सिर्फ भगवान से बोलना है कि भगवान जो कोई भी श्रेष्ठ हो, आप प्लीज मुझे उस श्रेष्ठ मार्ग की तरफ गाइड कीजिए, बस इतना प्रार्थना कीजिए। बिलीव मी, आपके जीवन में ऐसा एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब आपको सही रास्ता, अपने आप भगवान सही रास्ता दिखा देगा, राइट। ओके, थैंक यू जयेश जी। राठी जी के घर से कोई प्रश्न है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, सुभाष जी राठी। किया है मैंने, हो नहीं रहा है, उन्हीं को करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा पापा। हाँ, हो रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जैसा कि महाभारत में कहा गया है कि परमात्मा के दर्शन करने से ही मनुष्य कर्म योगी बन जाता है, मगर जो आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा से भी ज्यादा होते हैं। और इसके आगे ईश्वर की प्रथा संपूर्ण करने और ईश्वर के शरण में जाने से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए पात्र अर्जुन, आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ हूँ। तो तीसरा, मेरा अभी जो आप सब भगवान के बारे में बोल रहे थे ना, मैं एक प्रार्थना डेली करता हूँ, ऑल
मिक्स भगवान देवी देवता 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता इमेजिनेटिव प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव पालनहार करता दाता रक्षक। तो मैं एक ही भगवान को ऑल मिक्स करके ये प्रार्थना डेली करता हूँ, पालनहार करता धरता इमेजिनेटिव प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इसका एलाबोरेट। हाँ, तो आपका प्रश्न ये है, पहले तो आपने मुझे पूछा कि गीता में ऐसा बताया गया कि कर्म, फिर अपना धर्म और फिर भगवान के शरण में आना, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं। और दूसरा आपने पूछा कि जो आप प्रेयर कर रहे हो वो बराबर है या नहीं, ऐसा प्रश्न आप मुझे पूछना चाहते हो? बराबर समझ रहा हूँ मैं आपके प्रश्न? मैंने प्रश्न है कि जैसे कि अभी सब हर कोई पूछा कि अरे मैं इतने भगवान की, ये भगवान की प्रार्थना कर, हर भगवान एक ही है, उसको मैं एक ही शक्ति मानता हूँ। खाली बोलता हूँ कि है ना डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव तो वो है ही, वो डिस्ट्रक्टिव भी वही है, पालनहार करता धरता वही। हाँ, देखो आपका जो एक, कुछ लोग होते हैं जो इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहते कि भाई कौन भगवान है, क्या नाम, अगर इसको बड़ा बोल दे तो वो नाराज हो जाएगा, इसको बोले तो वैसा हो जाएगा, तो लोगों को बड़ा डर भी लगता है कभी कभी। और दूसरा है कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको पॉलीथिज्म बोलते हैं, राइट? टेक्निकली इसको पॉलीथिज्म, मेनी गॉड्स, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेनी गॉड्स का, ये हमारे संस्कृति में है, और हर एक जो भगवान है उसका कोई एक स्पेशल है। जैसे इंद्रदेव है, इंद्रदेव को माना गया बारिश के लिए, राइट? उसी तरह वरुण देव है, गणपति जी है, बुद्धि के देवता माने गए हैं। तो ऐसे अलग अलग, जो दुर्गा माता इस सृष्टि के लिए जो मेंटेनेंस, जो सृष्टि का मतलब जो रखवाली करती है, वो दुर्गा माता है, राइट? उसी तरह से ब्रह्मा जी को माना गया क्रिएटर है, राइट? शिव जी को माना गया डिस्ट्रॉयर है। ये तो मैं बहुत आपको एकदम बहुत ही सीमित लेवल में बता रहा हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो कि आप मानते हो कि एक ही भगवान है, अल्टीमेटली उसी को है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, लेकिन वो किस तरह से सही है, किस मायने में सही है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली उसका आंसर मैं भी इतना छोटे समय में नहीं होगा, उसके ऊपर बड़ा एक सेशन हो सकता है हमारा। तो जब वो सेशन होगा उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको आंसर मिलेगा उसका। ठीक है जयश्री, ओके। सो प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे हैं, सब्सिक्वेंटली जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि सब्सिक्वेंटली ये जो बातें हैं अपन दूसरे सेशंस में ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बताया जा हाँ सकता जी। है। ठीक है, तो आई थिंक और किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, एक जिज्ञासा। हाँ, पूछिए। हाँ, नहीं, जैसे कहते हैं कि जैसे हम ये मूर्ति पूजा करते हैं, तो इससे एक सीढ़ी चढ़कर ये ध्यान वगैरह है, इससे एक सीढ़ी ऊपर है, तो ऐसा है क्या कि एक सीढ़ी नीचे मूर्ति पूजा, एक सीढ़ी ऊपर ध्यान करना है? तो जो ध्यान वगैरह करते हैं केवल, तो वो उनको मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये सही है क्या? मैं नहीं बोलूंगा ये पूरी तरह से सही है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के अलग अलग अध्याय है। भगवान शुरू करते हैं कर्म योग से, फिर कर्म योग से जाते हैं ज्ञान योग में, भगवान ज्ञान योग से जाते हैं फिर से कर्म योग को डिटेल में और समझाते हैं अर्जुन को। उसके बाद भगवान ध्यान योग की बात करते हैं। ध्यान योग के बाद में भगवान जो है भक्ति योग की बात करते हैं, राइट? और फिर धीरे धीरे भगवान भक्ति योग को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और उस तरह से भगवत गीता होता है, राइट? लेकिन एक चीज हमको समझना है, जो भी सीढ़ी है, मूर्ति पूजा वाले बोलो या ध्यान वाले बोलो, अल्टीमेटली क्या है ना, सभी का पर्पस एक है। जैसे हमको जाना है दिल्ली आप ट्रेन से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप अपनी कार से जा सकते हो, आप वोल्वो बस से जा सकते हो, जाना है सबको दिल्ली, बराबर है? अभी नहीं, अभी तो सब लॉकडाउन में है, लेकिन जाना है सबको दिल्ली। तो जाने के रास्ते अलग अलग है, अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है, राइट? अभी आप बोलोगे इसमें तो श्रेष्ठ हो गया ना, फिर एरोप्लेन सबसे श्रेष्ठ हो गया, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल श्रेष्ठता आ गई। हाँ, कहीं ना कहीं वो है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आप जो मूर्ति पूजा बोल रहे हो और जो ध्यान योग है, देखो हर युग के लिए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, हर युग में एक एक मेडिसिन दिया है। जैसे कोई दवाई, किसी को कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का एक एक मेडिसिन होता है, और उस जैसे मलेरिया के लिए एक पर्टिकुलर दवाई है, वो उसके लिए सबसे इफेक्टिव है, खांसी के लिए एक दवाई है वो सबसे इफेक्टिव है। तो कलयुग में भी हमारे पास कोई बीमारी है, तो जैसे सतयुग में बताया गया ध्यान योग, अभी ध्यान योग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, सभी मतलब सारे प्रोसेस बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान योग से अगर आपको प्राप्त करना है
आपको बहुत सालों तक जिंदगी चाहिए। तो सतयुग में ध्यान योग पॉसिबल था और बहुत आसान था कि लोग उसको प्राप्त कर सकते थे। फिर द्वापर युग जब आया तो उसमें जो हुआ, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि आप, क्योंकि उम्र कम हो गई लोगों की, तो यज्ञ का युग है वो, जहाँ पे बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे उस वक्त। अभी तो हमको शुद्ध गाय का घी भी नहीं मिलता है। अब तो मंत्र उच्चारण, सिर्फ मंत्र उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें वो भाव, उसमें वो भक्ति, ऐसे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो यज्ञ जो था वो त्रेता में था, त्रेता युग में था। द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में वो भी चले गया। द्वापर में बोला गया मूर्ति पूजा, डीटी वर्शिप, मूर्ति पूजा द्वापर युग में बड़ी फेमस थी। कलयुग में क्या बताया गया, नाम स्मरण, नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण। और नाम स्मरण हर युग में भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए अब तो सनातन संस्कृति को छोड़ दीजिए, आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, वो लोग रोजरी बीड्स पे चैंटिंग करते हैं। इस्लाम में जाइए, वो मोल्ला लोग होते हैं, उनके हाथ में माला होती है। आप गुरुद्वारा में जाइए, वहां पे भी जो गुरु नानक जी का भी अगर आपने फोटो देखा होगा, वो भी चैंटिंग करते हैं। ऐसा आप किसी भी बुद्ध धर्म में जाइए तो भी बुद्धम शरणम गच्छामि इस मंत्र का जाप करते हैं। तो जाप का महत्व कलयुग में बहुत है, सभी धर्मों में है, सिर्फ सनातन धर्मों में नहीं है, सभी धर्मों में है। क्यों कलयुग में नाम जप का महत्व इतना है, क्योंकि कलयुग में पहले तो हम काफी कम जीने वाले हैं, हमारे पास इतने टेंशन, इतने एंग्जाइटी, अलग अलग चीजें चालू रहेगी, और कलयुग है तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा रिलीजन के प्रति। तो भगवान ने बहुत सिंपल बोला है, नाम जप कर लो आप। और नाम जप कैसे भी कर सकते हो, उसके लिए कोई नियम भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बैठ के नहा धो के भगवान के सामने बैठना है, आप टॉयलेट के अंदर भी भगवान का नाम जप कर सकते हो, उससे कोई पाप नहीं लगता है। इतना नाम का महत्व दिया है कलयुग में। ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में आया है। और एक उपनिषद लिखा है, पूरा एक उपनिषद है जहाँ पे ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप होता है, और नारद जी पूछते कि कलयुग में कैसे होगा भाई भगवान, इतना ब्रह्मा जी कैसे होगा। तो जब ब्रह्मा जी एक मंत्र बोलते हैं, कली संतन उपनिषद में आता है, जो हमारे कृष्ण महामंत्र। अब देखिए, कोई भी पूजा करते हैं, महाराष्ट्र में कर लो या कहीं पे भी कर लो, हर पूजा के एंड में कहीं ना कहीं अच्युतम केशवम राम नारायण आता है। जैसे गणपति की पूजा हो गई, महाराष्ट्र में बहुत होती है, तो गणपति की जब पूजा होती है तो एंड में क्या आता है, अच्युतम केशवम आता है, फिर आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कोई भी पूजा होती है, यूजुअली आप देखो, यूजुअली वो हमेशा एक पर्टिकुलर इस महामंत्र के साथ एंड होती है। तो वो जो मंत्र है हरे राम वाला, ये मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि ये मेडिसिन है इसके लिए। बाकी भी बहुत सारे मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा हो गया, या फिर आप अच्युतम केशवम राम नारायण बोलो, जय श्री राम बोलो, ऐसे अलग अलग मंत्र है जो आप ले सकते हो। लेकिन ये महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये स्क्रिप्चर में बताया गया है, वेद में बताया गया है, राइट। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद जयश्री। धन्यवाद। काफी डिटेल में बताया आपने इस बारे में। ये बहुत अच्छा, अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, और कल वापस 4 बजे मिलते हैं। आपको कल क्या क्या बताया जाएगा, वापस कंटेंट जो है मैसेज पे भेज दिया जाएगा। और इस बीच में अगर आपको अभी क्वेश्चंस ध्यान में नहीं आ रहे हैं, जनरल भी क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड नहीं है या फिर इससे रिलेटेड है, आप लिख के रख सकते हैं और उसको हम आगे के सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद।